हरे कृष्णा। शनिवार के इस भक्तिवृक्ष सत्संग क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो बाकी सभी भक्त ज्वाइन करते हैं, जब तक हम कीर्तन करते हैं 2-4 मिनट के लिए। रेडी हो ना? ज्ञान जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा शिल प्रभुपदा
हर राम संकीर्तन की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचमत अभय चरणारविंद एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। कृष्ण कृपा मूर्ति शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचमत एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। कृष्ण कृपा मूर्ति शिल प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचमत भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम की जय। वृंदावन मथुरा धाम गोकुल द्वारका धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुण्य क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगामयी यमुनामयी की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Srila Prabhupada की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्त लोगों का शनिवार के सत्संग क्लास में पुनः स्वागत है। आज वैसे विशेष दिन भी है, तो आज हम भगवद गीता की चर्चा करेंगे ही। इसके अलावा आज सनातन गोस्वामी का तिरोभाव दिवस है, गुरु पूर्णिमा है, तो इसके उपलक्ष्य में भी थोड़ा कुछ अंत में चर्चा करेंगे। तो ये और आज जो हमारे शिक्षा गुरु है बलवंत प्रभु आज वह दुबई में है। उन्होंने कहा था कि जैसे ही वो होटल पहुंच जाएंगे उसके बाद में वो ज्वाइन करेंगे, तो अभी बस वो दुबई पहुंचे ही है, तो जैसे ही समय मिलेगा वे ज्वाइन करेंगे। तो मैं श्लोक को शेयर करता हूं और हम क्लास शुरू करते हैं। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 28। कर्मयोग जिसका शीर्षक है इस अध्याय का, श्लोक क्रमांक 28। तो मेरे पीछे मैं पहले लेता हूं, उसके बाद में सब लोग रिपीट कर सकते हैं। तत्ववित्तु महाभावो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तत्ववित्तु महाभावो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तत्ववित्तु महाभावो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हरे 2 मिनट में हरे कृष्णा। तत्त्ववितो महाबाहो गुणा कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तत्त्ववित्तु महाभावो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तत्त्ववित्तु महाभावो गुणा कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ति मत्वा न सज्जते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणा कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति न सज्जते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तत्त्ववित्तु महाबाहो। क्या पढ़ी? बोलिए माता जी। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो
गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। Yes. तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हरे कृष्ण। Yes. तत्त्ववितो महाभावो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हरे कृष्ण। काव्या के कंप्यूटर कृष्ण बोलिए बोलिए। हरे कृष्ण। तत्त्ववितु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई लेगा? ठीक है, वर्ड टू वर्ड मीनिंग लेते हैं। तत्वविद परम सत्य को जानने वाला, तू लेकिन महाबाहो हे विशाल भुजाओं वाले, गुण कर्म भौतिक प्रभाव के अंतर्गत कर्म के, विभागयो भेद के, गुणा इंद्रियां, गुणेशु इंद्रिय तृप्ति में, वर्तन्ते तत्पर रहती है, इति इस प्रकार, मत्वा मानकर, न कभी नहीं, सज्जते आसक्त होता है। तात्पर्य अनुवाद तात्पर्य व ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। तात्पर्य कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। कोई भी कृष्ण। परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। वह जानता है कि भगवान कृष्ण का अंश है, कि वह भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है, जो सच्चित आनंद है, और उसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूँ। अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है, क्योंकि ये परिस्थिति जन्य तथा अस्थायी है। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन्हें भगवत कृपा मानता है। श्रीमद् भगवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान इन तीन विभिन्न रूपों में जानता है, वह तत्वविद कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललितां श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस भक्त वृक्ष सत्संग क्लास में। जैसे हम सभी जानते हैं, चर्चा चल रही है अध्याय 3 कर्मयोग की, और विशेषकर अभी उसमें भी जो तीसरा खंड है निष्काम कर्मयोग, उसके अंदर की हम चर्चा चालू रखे हैं, है ना। और श्लोक क्या है? 28वां श्लोक है। हम 28वें श्लोक पे आ पहुंचे। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। इसका भावार्थ एक बार और पढ़ता हूं मैं। हे महाबाहो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म में भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। हरे कृष्णा। तो आज का यह श्लोक, जैसे ये श्रृंखला पूरे एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो छोटा सा हमको रिकैप लेना होता है, क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत लिमिटेड है। हम जो है सो पूरा बहुत कुछ याद नहीं रख सकते, इसलिए इसको रिकैप के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं तभी इसका भावार्थ हमको समझ में आता है। तो जैसे 10वें श्लोक में भगवान ने सृष्टि चक्र के बारे में बताया था कि किस तरह यज्ञ करके मनुष्य अपने जीवन को सुखी और अपने वांछित भोगों को प्राप्त कर सकता है। और फिर 14वें श्लोक में अन्न चक्र को समझाते हुए भगवान ने यह भी बताया कि यदि मनुष्य अलग से यज्ञ ना करे और केवल अपने वर्ण के अनुसार ही कर्म करते हुए श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकता है, तो वह भी यज्ञ ही कहलाता है। फिर 17 और 18वें श्लोक में उन्होंने जो पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, उसे अपने वर्ण के अनुसार कर्म करने की कोई जरूरत नहीं रहती, यह भी कहा था भगवान ने। परंतु फिर वापस 19 और 20 के अंदर वे खुद का एग्जाम्पल भी देते हैं कि जैसे उन्हें कोई कर्म करने की जरूरत नहीं रहती। फिर 19 और 20 में वे जो सो वे कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों को फिर वे आदेश देते हैं कि तुम अज्ञानियों के लिए उनको जो है सो कर्म में लगाने के लिए आपको भी जो है सो उनको एक एग्जाम्पल देने के लिए आपको भी कर्म करना होगा। और उसमें हमने जनक आदि राजाओं का उल्लेख भी उसमें चर्चा में हमने किया था, उसका भी एग्जाम्पल लिया था कि जनक आदि राजा कैसे सिर्फ अपने कर्म को करके उन्होंने सिद्धि को पा लिया था। फिर 21वें और से 24वें श्लोक में भगवान पहले तो श्रेष्ठ आचरण के ऊपर जोर देते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति के ऊपर हमने वो भी चर्चा की थी, और स्वयं अपना भी एग्जाम्पल देते हैं, जबकि उनको कोई कर्म की जरूरत नहीं होती, फिर भी वे जो है सो बड़ी सावधानी से शास्त्र विधि के कहे अनुसार अपना कर्म करते हैं, ताकि समाज में वे एक सही शिक्षा का अनुमोदन कर सके। और वे यदि ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? वर्ण संकर की उत्पत्ति का वे कारण बनेंगे। इसीलिए वे कहते हैं मैं इसे बहुत सावधानी पूर्वक जो है सो कर्म करता हूं। फिर 25वें और 26वें श्लोक में हमने विशेष रूप से भगवान जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, वो उनको जो है सो अज्ञानियों को या मूर्खों को शास्त्रोक्त कर्मों में लगाने के लिए शास्त्रोक्त कर्म करने का फिर से आदेश दिया था। और यह आदेश 2 विधियों के द्वारा दिया था। एक तो आज्ञा विधि द्वारा कि ये मेरी आज्ञा है, तुम्हें कर्म करना होगा, और दूसरा निषेधात्मक विधि द्वारा कि भाई उनको डिस्टर्ब मत करो, वे जैसा चल रहे चलने दो, है ना। तो दोनों तरीके से हमने उसी आदेश को समझा था। फिर पिछले 27वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि कैसे महामूर्ख, यही बात बताया था ना, कैसे महामूर्ख या अज्ञानी व्यक्ति शरीर के साथ साथ अपनी पहचान करके तीनों गुणों के द्वारा किए जा रहे कर्मों को सोचता है कि वह स्वयं कर्म कर रहा है, ये गुण नहीं करवा रहे, जबकि वह कर्ता हम इति मन्यते, वह स्वयं यह कार्य कर रहा है, ऐसा सोचता है। बलवंत प्रभु ने अनेक उदाहरण के द्वारा गुणों के प्रभाव को समझाया था, कैसे सतोगुण का उपयोग व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के मार्ग में उपयोग कर सकता है। और विशेष करके वो सतोगुण को दर्शाने के लिए वो हवाई पट्टी का जो चित्र का एग्जाम्पल दिया था, उन्होंने उस उदाहरण से इस तत्व को समझाया था। एवं अलग अलग गुणों के रंगीले गोलों द्वारा एवं कठपुतलियों के चित्र द्वारा हमें समझाया था कि कैसे अलग अलग व्यक्ति की ये गोलों जो कलर्स के जो गोलों को दिखा के कैसे अलग अलग व्यक्ति के शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में होती है, और कैसे
अनेक परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से 84 लाख योनियों का निर्माण होता है इत्यादि वगैरह हमने सब पिछले हफ्ते समझा था। अब आज के श्लोक में हम आते हैं। तो आज के श्लोक में भगवान उस कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस वाला जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसकी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। उसकी स्थिति अज्ञानियों की तरह न होकर दिव्य होती है, दिव्य होती है। वह अन्य व्यक्तियों को अपने कर्म में लगा देखता हुआ न तो अपने कर्म को वो न अपने कर्म को व्यक्तियों को अपने कर्म में लगा देखता हुआ न तो अपने को कर्म करता हुआ समझता है और न ही कर्मों में आसक्त होता है। तो इसको समझते हैं एक एक लाइन बाय लाइन। हम जब समझेंगे एक एक वर्ड को हम समझेंगे तब इसका एक्चुअल मीनिंग हमको समझ में आएगा। तो पहली और इन लाइनों के थ्रू जो है सो भगवान हमें जो है सो 2 प्रकार की शिक्षाएं भी दे रहे हैं। 2 लाइनों में हमें जो है सो विशेष प्रकार से 2 प्रकार की शिक्षाएं भी मिल रही है। तो पहली लाइन लेते हैं, तत्ववित्तु महाभावो गुण कर्म विभागयो ना। तत्ववित्तु, तो तत्वविद कहने, तत्व मतलब परम सत्य, परम सत्य को जानने वाला। महाबाहो यहाँ अर्जुन को रिप्रेजेंट किया गया है। गुण कर्म विभागयो, गुण और कर्म का विभाग। तो हे महाबाहो अर्जुन, जो व्यक्ति गुण और कर्म के विभागों को तत्व से जानता है। अभी कुछ में से गुरु अपने ये आईडीसी भी किया था, तो उन्होंने गुरु तत्व के बारे में सुना था ना। तो तत्ववित्तु महाभाव, तो ये तत्वविद हम बाद में समझेंगे। पहले तू, ये जो शब्द यूज किया ना तत्ववित्तु महाभाव, तो तू का क्या अर्थ होता है इसको हम समझेंगे। तू का अर्थ है संस्कृत में किंतु। किंतु कब कहा जाता है, इसके पहले भी शायद मैंने जिक्र किया था, जब कोई बात जो पहले की गई हो उसके विपरीत यदि कुछ कहना हो तो किंतु शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो पिछले श्लोक में भगवान ने महामूर्ख व्यक्तियों के बारे में बताया था, यानी कि अज्ञानी व्यक्तियों के बारे में बताया था। वह प्रकृति के गुणों द्वारा होने वाले कर्मों के विषय में सोचता है कि वह स्वयं कर्म कर रहा है। हाँ, और इस श्लोक में ठीक उसके विपरीत ज्ञानी अर्थात कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और वह भी कैसे, और वह गुण और कर्म के विभाग से, मीन्स गुण और कर्म में डिवीजन के तत्व को जानने के कारण गुणों के द्वारा होने वाले कर्मों के विषय में वह कुछ भी नहीं सोचता। और वह स्वयं इन कर्मों को, वह यह नहीं सोचता कि वह स्वयं इन कर्मों को कर रहा है। इसलिए यहाँ पर भगवान जो है तू शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अज्ञानी व्यक्ति सोचता है मैं कर्म कर रहा हूं, वेरस गुण नहीं कर रहे हैं। वेरस कृष्णा भावना भावित व्यक्ति सोचता है कि यह कर्म गुणों द्वारा हो रहे हैं और मैं जो इसका भाग बन रहा हूं, इसीलिए तू। तो ये जब कॉन्ट्रास्ट प्रेजेंट किया जाता है तब तू इस्तेमाल किया जाता है, इसका अर्थ होता है किंतु। फिर क्या है, महाबाहो। महाबाहो, तो अर्जुन के लिए शब्द प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ क्या है, जनरल लैंग्वेज में कोई अर्थ बता सकता है महाबाहो किसको कहा जाता है? ये जनरल वर्ड है, हर कोई इसका मीनिंग जानता है। जो बहुत बलशाली हो। हाँ, जिसकी भुजाएं बलशाली हो, है ना। महाबाहु किसे कहा जाता है? जिसकी भुजाएं बहुत बलिष्ठ हो या बलशाली हो, है ना, या विशाल भी हो। विशाल जिसकी भुजाएं होती है उसको भी महाबाहु कहते हैं ना। तो जिस व्यक्ति के भुजाओं में बल होता है, क्या होता है, बल से सपोज किसी ने किसी को रस्सियों में बांध दिया, हाँ, तो जिसके पास बाहुबल होगा तो वह क्या करेगा, उस रस्सियों के बंधन को वो शायद अपने आप खोल के मुक्त कर सकता है ना। कई बार देखते हैं हम, जब किसी को बांध दिया रस्सी, पिक्चरों में तो आप बहुत ही सीन देखते होंगे, हालांकि वो सब सत्य नहीं होता, परंतु कहने का तात्पर्य यह है कि जिनके भुजाओं में बल होता है वे जो है सो इन रस्सियों के बंधन को अपने आप से मुक्त करा सकते हैं। प्रश्न उठ सकता है कि फिर रस्सियां कौन सी होती है? तो रस्सियां वही 3 रस्सियां जो पिछले बार बलवंत प्रभु ने 3 देवियों की जो कठपुतलियों की रस्सियां बतलाई थी ना, जो स्लाइड में बताया था, अपने भगवत गीता के पेज में भी है। तो यही 3 देवियां जो कि तीनों प्रकृति के 3 गुणों को रिप्रेजेंट करती हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये तीनों प्रकार की रस्सियां हमें भौतिक बंधनों में बांधती है। जीव यदि इन 3 रस्सियों के बंधन में नहीं बंधना चाहता तो उसे बल या ताकत की जरूरत होती है, और वह ताकत है कृष्ण भावनामृत, कृष्ण कॉन्शियसनेस।
अर्जुन को भगवान महाबाहु कर यह संबोधित कर रहे हैं कि तुम्हारे पास तो कृष्ण भावनामृत का बल है अर्जुन, तुम इस प्रकार प्रकृति के तीनों गुणों में बंधन, प्रकृति के तीन गुणों के बंधन में आप फंस नहीं सकते। क्यों ऐसा कह रहे हैं भगवान? क्योंकि ऑलरेडी दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में यह ज्ञान भगवान ने दे दिया था। निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, है ना। लास्ट टाइम भी आपने रितेश प्रभु जी ने उस श्लोक को याद दिलाया था ना, जब प्रभु ने पूछा था तब, निस्त्रय गुण्यो भवार्जुना। तो ऑलरेडी वह ज्ञान दे दिया था कि तुम, हे अर्जुन, तुम जो है सो तीनों गुणों के लेवल से ऊपर उठो, है ना। तो इसीलिए कह रहे भाई तुम्हारे पास तो कृष्ण भावनामृत का बल है, वो ज्ञान मैंने तुम्हारे को सार के रूप में दूसरे अध्याय में दे दिया था। तो वैसे जनरली अर्जुन के पास भी बाहुबल था, तो ये तो एक सटीक मीनिंग है, लेकिन एक्चुअल मीनिंग भाई ऐसे भी अर्जुन के पास बाहुबल था और युद्ध के दौरान उसने ये प्रदर्शित भी किया था। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था तो हम सभी जानते हैं, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन तो युद्ध ऐसे चलता रहा, कुछ बहुत बड़ी ऐसा क्षति हानि नहीं हुई थी। तो दुर्योधन बहुत परेशान हो गया और 5वें दिन दुर्योधन ने ऐसा प्लान किया कि कुछ भी हो इस अर्जुन को रोकना होगा। तो उसने ऑलमोस्ट 25,000 योद्धाओं को आदेश दिया कि भाई आज तुमको अर्जुन को घेर कर रखना है, ताकि ये युद्ध जो है सो किसी भी तरह से हम ताकि वो जो है सो अपने भाई को बचा ना सके, भाई के पास मदद के लिए ना पहुंच सके, और हम युधिष्ठिर को बंदी बना के हम जो है सो युद्ध को समाप्त कर देंगे। तो अनेक योद्धाओं को और महारथियों को, उनके पीछे 25 महारथियों को, योद्धाओं को, उनके 25,000 लोगों को लगा देता है और वे एक साथ उनके ऊपर आक्रमण करते हैं। परंतु सभी योद्धाओं को अर्जुन जो है सो एक साथ अपने बाणों से धराशायी करता जाता है ना। तो इस तरह अर्जुन के बल को जीत पाना दुर्योधन के लिए बहुत कठिन हो गया था। और क्या करता बेचारा, उसका मित्र जो कर्ण है उसी प्रकार बाण चला सकता था, वह भी मैदान में अभी उतरा नहीं था। तो दुर्योधन बहुत परेशान होके पितामह से बहुत झगड़ा करता है, इनफैक्ट उनको उकसाने का करता है कि भाई तुम पांडवों का साइड लेते हो और तुम जो है सो इस तरह से करोगे तो युद्ध कैसे जीता जाएगा। और पितामह से मिलकर जो है सो वो एक रणनीति का प्लान तैयार करता है कि जिसमें भाई आप, वो कैसे भी उनके पीछे पड़ता कि मुझे जो है सो आप ये युद्ध की मुझे समाप्ति चाहिए। ठीक है, बाद में उस कथा में हम नहीं जाएंगे, परंतु कहने का तात्पर्य यह है कि अर्जुन के पास ऑलरेडी बल था, लेकिन महाबाहु यहाँ पे दोनों रीजन से कहा गया, अभी तेरे पास ऑलरेडी बल था लेकिन वो प्रदर्शित नहीं हुआ था जब तक ऑलरेडी ज्ञान भगवत गीता का दे दिया था, तुम उस ज्ञान के सहारे तुम ऊपर उठो। अब आते हैं तत्वविद। तत्वविद तो महाबाहु है ना, तत्वविद शब्द को समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द। तत्व का अर्थ होता है साइंटिफिक ट्रूथ, जिसे हम कहते हैं ना एक साइंटिफिक लैंग्वेज में, जैसे तत्व सब्सटेंस जिसको हम कहते हैं ना, सब्सटेंस क्या होता है, तो एक साइंटिफिक ट्रूथ, वैज्ञानिक सत्य जिसको हिंदी में कहते हैं, या फिर अपने आध्यात्मिक लैंग्वेज में उसको वास्तविकता, इस शब्द का भी उसको प्रयोग किया जा सकता है। तो तत्व का अर्थ होता है वास्तविकता और विद का अर्थ होता है जानने वाला। तो तत्वविद का अर्थ हुआ वास्तविकता को जानने वाला। जो वास्तविकता को जानने वाला हो या किसी वस्तु को यथार्थ रूप से समझता हो। सब साइंटिफिक ट्रूथ में क्या होता है, साइंटिफिक थीसिस के हिसाब से उसका A to Z का एनालिसिस करके उसके बारे में समझाया जाता है ना। तो ये वो जो समझता हो वह तत्वविद कहलाता है। जो शरीर या प्रकृति के साइंटिफिक ट्रूथ को जानता हो, जो व्यक्ति अपनी सूक्ष्म बुद्धि द्वारा 5 सब्जेक्ट मैटर, जो 5 तत्व है उसके बारे में जानता है, वो तत्व कौन से, ये पंच भूमि आकाश के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, 5 जो सब्जेक्ट मैटर है जो भगवत गीता जिससे डील करती है। एक तो जीव तत्व, दूसरा ईश्वर तत्व, तीसरा प्रकृति तत्व, चौथा काल तत्व और 5वां कर्म तत्व। तो भगवत गीता इन्हीं 5 सब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूमती है। तो इन 5 तत्वों के बारे में जानता है, वह प्रकृति के इन 3 गुणों में नहीं बंधता। ऐसा व्यक्ति को हम तत्वविद कह सकते हैं। अब ऐसा हम कह रहे हैं, लेकिन चलो शास्त्र क्या कहता है उसका भी कुछ रेफरेंसेस ले लेते हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज ऐसे ही नहीं माननी चाहिए ना। जो साधु गुरु साधु शास्त्र कहता है तभी उसका क्रॉस चेक होने के बाद में उस चीज को मानना चाहिए। तो ये हम जब साइंटिफिक ट्रूथ, वैज्ञानिक सत्य, वास्तविकता, ये सब जो बातें कह रहे हैं, तो इसके रेफरेंसेस से भी हमें समझना चाहिए जो शास्त्रों में दिए गए। तो दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में
क्या कहते हैं भगवान? ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोरपि दृष्टोन्तस तत्वदर्शी भी। अर्थात तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि भौतिक शरीर में असत असत जो वर्ड यूज हुआ ना, असत भौतिक शरीर का कोई चिरस्थायी अस्तित्व नहीं है, किंतु सत यानी जो आत्मा वह अपरिवर्तनशील रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति को अध्ययन के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो आत्मा और भौतिक शरीर इन दोनों में डिफरेंस है, और इन दोनों का A to Z उसका, जैसे हमने देखा था कि जब आत्मा का ज्ञान आया तो कंटिन्यूअस 10, 12, 15 श्लोक में आत्मा के बारे में चर्चा हुई थी। तो जो अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला जाता है वह तत्ववेद है, तो जो इस चीज को जानता है। दूसरा रेफरेंस आता है, आगे आएगा इसी चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। तत्वदर्शिना जो तत्व का दर्शन कर चुका है। तो तत्वदर्शी मतलब जो तत्व को जानता है, और वे कौन होते हैं? गुरु होते हैं। अर्थात ये इसका श्लोक का अर्थ क्या है? तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो जो परम सत्य को जानता है, गुरु परम सत्य को जानता है, और वही बात परम सत्य जो है सो वो अपने शिष्य को कहता है। तो तत्ववित्त का रेफरेंस एक और ये है। फिर 5वें अध्याय में भी आएगा, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येन तत्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृश्यन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् श्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ये 8वां और 9वां श्लोक है 5वें अध्याय का। तो कृष्ण भावनामृत युक्त व्यक्ति या पुरुष देखते हैं क्या क्या? वो देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, खाते हुए, चलते हुए, फिरते हुए, सोते हुए, श्वास लेते हुए, अपने अंदर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वे सब कुछ भी नहीं करता। बोलना, त्यागना, ग्रहण करना, खोलना, बंद करना, यहाँ तक भी वह कुछ भी नहीं जानता है कि ये सब भौतिक इंद्रियां अपने आप विषयों में प्रवृत्त है। वो कुछ भी नहीं करता, लेकिन भौतिक इंद्रियां ये सब जो है सो अपने आप विषयों में, और इन सब से वे खुद स्वयं जो है सो पृथक है। अर्थात कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण तत्व को जानता है, और चाहे कोई कार्य में वो कर रहा हो, चाहे सोते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, वह जो है सो कृष्ण की सेवा में किसी प्रकार भी वह जो है सो लग सकता है। और वो जो अपने को कभी भी जो कृष्ण के इसमें से अपने को अलग नहीं, अपनी जो भी सेवा कर रहा है वो जो है सो कृष्ण को बीच में रख के करता है। 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। 18वें अध्याय में एंडिंग के श्लोकों में आता है कि और ये कृष्ण तत्व कहाँ समझता है, उसके लिए ये श्लोक है कि केवल भक्ति द्वारा मुझ भगवान के यथारूप को जाना जा सकता है। भगवान खुद स्वयं कह रहे हैं कि भी यदि तुम कृष्ण तत्व को समझना चाहते हो तो केवल भक्ति द्वारा ही मुझको समझ सकते हो। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से पूर्ण मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है, कहने मतलब कृष्ण भावनामृत में होता है, तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तो केवल और केवल भक्ति से ही कृष्ण तत्व समझा जा सकता है, और कोई विधि अप्लीकेबल नहीं है। एक और एग्जाम्पल चैतन्य चरितामृत में आता है, मध्य लीला के 8वें अध्याय के 128वें श्लोक में, कि विप्र कि न्यासी क्षूद्र के नया इसका कुछ कि विप्र कि न्यासी क्षूद्र के नया ये कृष्ण तत्व वेत्ता से ही गुरु है। या थोड़ा ट्यून इसका अलग है। अर्थात इसका अर्थ है, चाहे कोई ब्राह्मण, शूद्र या सन्यासी कोई भी क्यों न हो, यदि वह कृष्ण तत्व को जानता है तो वह गुरु बन सकता है, क्योंकि उसने तत्व को जान लिया है।
और आज यदि आपने देखा होगा, रोहिणी माता जी ने, रास पूर्णिमा माता जी ने जो वीडियो शेयर किया था, जो वो शेयर करती हैं एवरी वीक, तो उसमें भी क्या बताया गया था कि कृष्ण भक्त जो कनकदास था वह कौन से फैमिली से बिलोंग करता था? वे भी जो है सो शूद्र फैमिली से बिलोंग करता था, परंतु कृष्ण तत्व का वेदता था। कहने मतलब कृष्ण तत्व को बहुत अच्छी तरह से जानता था। जब गुरु ने उनको घड़े में जो घड़ा भगवान की सेवा के लिए यूज होने वाला था, सभी शिष्यों को कहा कि इस घड़े को अच्छी तरह से साफ करना है। तो सभी लोग नदी पे जाके घड़े को अच्छी तरह से चमका के लाते हैं, लेकिन ये जो भक्त कनकदास होता है वह जो है सो उसका घड़ा बाहर से मैला होता है, परंतु जब गुरु आके देखता है सभी को घड़े, तो फिर वह जो है सो सभी के घड़े देखता है चमक रहे हैं, और कनकदास का घड़ा चमक नहीं होता है, तो भी जो है सो वह उसे गले लगा लेता है और कहता है कि मीन्स लाइक उसका घड़ा कैसा था, अंदर से चमका हुआ था और बाहर से इतना कोई खास चमक नहीं थी। साफ था परंतु चमक नहीं थी। क्यों? क्योंकि भीतर से आदमी को शुद्ध होना चाहिए जब भगवान की आप सेवा कर रहे हो, क्योंकि पानी भगवान को कहां से यूज होने वाला था? घड़े के अंदर से जो पानी होता था वही भगवान के अभिषेक में या जो भी कार्य में यूज करना था वैसे हो रहा था, तो अंदर से उसने शुद्ध रखा है ना। तो बाहर के आवरण पे नहीं जाना चाहिए, अंदर से व्यक्ति शुद्ध होना चाहिए, तभी जो है सो कृष्ण, क्योंकि कृष्ण की सेवा हृदय से होनी चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं आपको मीन्स लाइक कोई, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने इसीलिए कहा था कि कोई समय नहीं चाहिए, कोई आपको कुछ भी देखना, आपको कुछ भी देखने की जरूरत, ना समय देखने की जरूरत है, ना आपको काल देखने की जरूरत है, ना टाइम देखने की जरूरत है। आपको किसी भी वक्त जो है सो आप जप को कर सकते हो, है ना। आपने चाहे स्नान किया हो ना किया हो, आप शुद्ध हो अशुद्ध हो, किसी भी परिस्थिति में आप हरि का नाम ले सकते हो। तो ये है, अंदर से आपको शुद्धता होनी चाहिए। मनुष्य जीवन का यही लाभ है कि वह तत्व जिज्ञासा करे, क्योंकि यदि मनुष्य शरीर मिला है तो उसका यही मेन काम है कि तत्व को जाने, और तभी वह सुखी रह सकता है और इंद्रिय तृप्ति में कम से कम लिप्त हो सकता है, यानी कहने का मतलब कम से कम आसक्त होता है। तो तत्ववेत्ता जो कृष्ण के तत्व अर्थात परम सत्य का जानता है। और ये कैसे जान सकता है? तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं उसका वर्णन 3 अवस्थाओं में, परम सत्य को 3 अवस्थाओं में समझा जा सकता है। वे है ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो ये श्लोक हमारे लिए नया नहीं है, ये भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भी आया था। जब सबसे पहले भगवान वाचा आया था तब उसमें इस श्लोक का रेफरेंस आया था, मैं जो कह रहा हूं। और ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है जो पहले कैंटो का, पहले स्कंद का दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक। उसमें क्या कहते हैं? वदंती तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानमव्ययम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो परम सत्य अर्थात परम तत्व जो सबसे हाईएस्ट जो तत्व है उसको जानने वाला मीन्स तत्ववेत्ता, उसको जानने वाले, ये जो है ना, वदंती तत्त्वविदस्, तत्वविदस् लोग, तत्ववेत्ता जो जानते हैं, वे कहते हैं कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान गुणात्मक रूप से एक ही है। तो कहने का मतलब चाहे तुम ब्रह्म कहो, चाहे परमात्मा कहो, चाहे भगवान कहो, ये तीनों एक ही परम सत्य के गुणात्मक रूप है। मीन्स वह तीनों अलग अलग है, नाम अलग अलग है, परंतु वे तीनों एक ही है। परमात्मा और ब्रह्म आंशिक सत्य है, हम बोलते हैं ना पूर्ण सत्य और आंशिक सत्य। तो परमात्मा और ब्रह्म आंशिक सत्य है और भगवान जो है सो पूर्ण सत्य है। और उसका उदाहरण उस श्लोक में जब दूसरे अध्याय में था हमने क्या लिया था? सूर्य का, है ना। आप लोगों ने सब टेस्ट भी दिया था, उसमें भी एक क्वेश्चन था कि सूर्य का एक उदाहरण दिया था कि सूर्य की किरण किसको रिप्रेजेंट करती है? ब्रह्म अवस्था को रिप्रेजेंट करती है। हम जैसे कहते हैं ना कि ब्रह्म ज्योति में मिल जाना है, तो ये ब्रह्म ज्योति जो है सो ब्रह्म का प्रतीक है कि परमात्मा जिसमें निराकार रूप में निवास करते हैं, जो कहते हैं ना भगवान का निराकार रूप ही ब्रह्म है, उनका भगवान के अंग की कांति ही ये जो है सो ब्रह्म ज्योति का तेज है। और दूसरा परमात्मा, सूर्य उसी सूर्य का एग्जांपल लेके परमात्मा किसे कहते हैं? सूर्य की सतह को। अब बाहर रोशनी है, धूप, बाहर सूर्य की किरण आ रही है, तो हम सोचते हैं कि भाई ये तो दिन है, हमें समझ में आता है, उसमें कोई साइंटिफिक ट्रूथ करने की जरूरत नहीं रहती। बाहर रोशनी है इसका मतलब दिन है, क्योंकि सूर्य अपनी किरण दे रहा है।
लेकिन ये किरण आ कहाँ से रही थी, अगर आप बाहर जाके देखोगे तो पता चलेगा एक कोई आकाश में गोलाकार है जिसके वजह से ये सूर्य की किरणें आ रही है। तो आकार है, इसका मतलब कोई आकार है, ये जो जहां से ये रोशनी आ रही है उसकी कोई आकार है। तो आकार जो है सो परमात्मा के स्वरूप को रिप्रेजेंट करता है, जो कि परम सत्य की दूसरी अवस्था है। तो ये जो योगी है, बड़े बड़े योगी जो पहले हजारों हजारों साल तक तपस्या करते थे, वे अंत में जो है सो भगवान को उस परमात्मा रूप में अपने हृदय में पाते हैं, और वे परमात्मा योग के क्रिया के थ्रू जो है सो धीरे धीरे प्राण को ऊपर उठा के सर को ऐसा भेदते हुए अपने प्राण को त्यागते हैं। तो उसका हम 6वें अध्याय में आएंगे तब इसका भी बहुत जिक्र डिटेल में आएगा आगे 5वें 6वें अध्याय में। और अंत में जो है सो सूर्य का हम जब स्टडी करेंगे तो सूर्य एक लोक है, उसमें सूर्य देवता है, उनका राज दरबार है, उनका रथ है जिसके ऊपर वो विराजमान है, और वह जो है सो ब्रह्मांड जो है सो इस ब्रह्मांड के अंदर परिक्रमा कर रहे हैं। तो वह सूर्य देव स्वयं जो है सो भगवान के साक्षात स्वरूप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि हम कोई भगवान कहता है या कोई परमात्मा कहता है या कोई ब्रह्म में मिलना कहता है, तो ये सब गुणात्मक रूप से एक है, भले ही फिजिकल रूप से वे अलग अलग है। तो इस तत्व को जानता है। तो अभी हम जो इस प्रदेश में रहते हैं तो यहाँ पे ये लोग निराकार भगवान को मानते हैं ना, वो लोग जो कहते हैं अल्लाह है, उनका कोई सिर्फ एक रोशनी को मानते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनका कोई आकार नहीं है। तो वह परम सत्य की पहली अवस्था है, और परमात्मा जो मानता है वह परम सत्य की दूसरी अवस्था है, और भगवान जो मानने वाला है तीसरी अवस्था है, वो पूर्ण सत्य है। ये परमात्मा और ब्रह्म ये आंशिक सत्य है, और भगवान जो साक्षात स्वरूप में है मुरली बजाते हुए उनका जो स्वरूप डिफाइन किया है वह स्वयं जो है सो हाईएस्ट परम सत्य की पराकाष्ठा है। तो गुणात्मक, इन तीनों में कोई गुणात्मक भेद नहीं है, परंतु अवस्थाएं एक होकर भी अलग अलग होता है, अलग अलग है। तो श्री कृष्ण से बढ़कर कोई अन्य तत्व नहीं है। भगवद गीता में 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में स्वयं कृष्ण ही कहते हैं, मत्त परतर नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगण इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे से गूंथते रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो परम सत्य साकार है या निराकार है, इस पर बहुत चर्चा होती है, विवाद भी चलता है। बस हमें यह ध्यान रखना है कि भगवद गीता क्या कहती है, और भगवद गीता कहती है, जैसे इसी श्लोक में कहती है, भगवान इसकी पुष्टि करते हैं कि हम सब कुछ मुझसे है, तो मुझ साकार रूप से कह रहे हैं, न कि मेरे ब्रह्म से है, ऐसा नहीं कहा भगवान ने। और यही श्लोक नहीं, अनेक श्लोक भी है, ब्रह्म संहिता, ईश्वर परम कृष्ण, तो काफी कुछ श्लोक है जो इसकी पुष्टि करती है कि भगवान साकार रूप में विराजमान भी है। ओके, तो अब इस पहली लाइन का आखिरी अक्षर क्या है, गुण कर्म विभाग है ना, गुण कर्म विभाग है, अर्थात भगवान यहाँ पर गुण और कर्म नाम के दो विभागों की बात कर रहे हैं। वैसे 14वें अध्याय का शीर्षक भी इसी नाम पर आधारित है, गुणत्रय विभाग योगो नाम 14वां अध्याय है। तो उसकी समरी यह है कि कैसे 3 गुणों के विभाग का अध्ययन करके व्यक्ति श्री कृष्ण की शरण लेकर तीनों गुणों से परे हो सकता है, अर्थात तीनों गुणों से ऊपर उठ सकता है। निश्चय गुण हमने जो पहले दूसरे अध्याय में भी सुना था। तो इन 3, इसको कोई एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहे तो एक ऐसा है, ये तीनों गुण जो है सो 3 लुटेरों के समान है। जैसे दस्यु आप सभी जानते हो ना, जीवात्मा जब कृष्ण की सेवा त्याग कर इन भौतिक जगत में आता है तो उस समय उसकी स्थिति कैसी रहती है, जैसे वो कोई जंगल में आ गया। वैसे देखा जाए तो ये संसार भी एक बहुत बड़ा जंगल ही है, और जीव इस जंगल में अनेक असुविधाओं का सामना उसको करना पड़ता है, और फिर भी जो है सो वो जो है इसके चक्कर लगाते रहता है। उदाहरण के लिए जैसे कभी कभी कोई व्यक्ति जंगल में जाता है और उसे डाकू मिल जाते हैं, पिक्चरों में तो आपने देखा ही होगा, और वैसे भी एक्चुअल में भी होता है, कई जंगलों में डाकू विराजमान रहते हैं। तो परिणाम क्या होता है, जब डाकू मिल जाता है तो डाकू उस व्यक्ति का या तो धन छीन लेता है या फिर उसको मार देता है। तो डाकू इस व्यक्ति का दोनों काम में से ये कुछ भी एक काम कर सकता है या फिर दोनों भी कर सकता है। तो अब हम इस डाकू के ही एग्जाम्पल से समझते हैं कि गुण रूपी डाकू जीवात्मा के साथ इस संसार रूपी जंगल में किस प्रकार बर्ताव कर सकता है। तो यदि तमोगुण का प्रभाव में यदि डाकू तमोगुण के प्रभाव में यदि डाकू जीवात्मा पर अटैक करता है तो वह जीवात्मा के ज्ञान
चेतना रूपी धन को लूट लेता है और कभी कभी गला घोट कर उसको मूर्छित करके या फिर उसको मार भी देता है ना। कभी मूर्छित भी कर देता है, छोड़ देता है, फिर मार भी देता है। तो जब तमोगुण का प्रभाव, तो हम जब किसी व्यक्ति के तमोगुण के प्रभाव से हम जब कनेक्शन में आते हैं तो जीवात्मा व्यक्ति क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है, आलसी अवस्था, निद्रा या अचेत अवस्था तो प्राप्त करता है। तो ये अब इस डाकू के एग्जाम्पल में आपको आलसी का आएगा नहीं क्योंकि वो तो वहां से भागना चाहेगा, परंतु निष्क्रिय, निद्रा या अचेत अवस्था को प्राप्त करता है। वैसे ही आलस भी जो है सो तमोगुण का ही प्रभाव होता है। और ये है। और दूसरा है रजोगुणी डाकू। रजोगुणी डाकू क्या करेगा, जीवात्मा पे थोड़ा सा दया करता है, उसे जीवित छोड़ देता है, परंतु उसके ज्ञान रूपी संपत्ति को लूट लेता है। परिणाम से क्या होता है, जीवात्मा यद्यपि निष्क्रिय, आलसी, निद्रा या अचेत अवस्था में होता है, परंतु ज्ञान रूपी संपत्ति उसकी ढक जाती है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, काम क्रोध की स्थिति में आकर अनेक प्रकार की समस्याओं में उलझ जाता है और उनसे जो है सो निपटने की चेष्टा करते रहता है। वो ये उसका भी हमने प्रोसेस समझा था, काम क्रोध इस तरह से जो है सो काम आता है, फिर क्रोध आता है, फिर क्रोध होने से क्या होता है, अंत में हमारी जो है सो दुर्गति होती है। तो ये दूसरे रजोगुणी डाकू अगर कोई जीवात्मा पे अटैक करता है तो ये होता है। तीसरा सतोगुणी डाकू। तो सतोगुणी डाकू थोड़ा दयालु ज्यादा होता है ना, रॉबिन हुड जिसे हम कहते हैं। उसकी लूटी हुई संपत्ति भी उसे देता है, वो सोचता है भी ये तो बहुत गरीब आदमी है, इसको क्या लूटूं मैं, उसकी संपत्ति भी उसे दे देता है और जंगल से बाहर जाने का रास्ता भी बता देता है। होता है कभी कभी, है ना, रॉबिन हुड मिल जाते हैं हमको पिक्चरों में, ये भी आपने को देखने मिला होगा। तो कोई बोलेगा भाई ये सतोगुणी डाकू तो ठीक था, फिर उसे डाकू क्यों कहा जाता है, वो तो बहुत भला आदमी था, उसने हमको छोड़ दिया, है ना, तुमको छोड़ दिया, इसका मतलब भला आदमी था, ये थोड़ी होता है। तो इसका कोई ये पूछेगा तो बोलेगा इसका उत्तर ये नहीं, क्योंकि सारे गुण जो मीन सत्व गुण हो, चाहे रजोगुण हो या तमोगुण हो, ये तीनों गुण उस डाकुओं के साथ जब हम कनेक्ट कर रहे हैं और डाकुओं की संगति के कारण उस जीवात्मा को भी डाकू कहा जा सकता है। उस भले ही वो उसके चाहने या न चाहने की वजह से मिली है, लेकिन वो संगति मिली है, इसलिए उसको भी डाकू कहा जाता है, क्योंकि तुम्हारे साथ ठीक रहा होगा परंतु अन्यों के साथ शायद वो नहीं होगा। तो इस प्रकार तीन गुणों के बंधन के कारण जीव को तीन प्रकार के कर्मों के बंधन प्राप्त होते हैं। तीन प्रकार के डाकुओं से जब जीव अटैक किया जाता है तो उसको तीन प्रकार के बंधन मिलते हैं। वही तीन प्रकार के बंधन जो कठपुतली जो के धागों से जो बंधी होती है, और जो भी धागा खींचा जाता है, रजोगुण का खींचेगा तो रजोगुण की तरह व्यक्ति कर्म करेगा, उसकी तमोगुण में खींचेगा तो तमोगुण की कार्य करेगा, और सतोगुण की तरह रस्सी खींचेगा तो सतोगुण की तरह काल कार्य करेगा। तो वो कठपुतली जो है सो तीनों प्रकार वो या तो चल पड़ती है, नाच पड़ती है, जो भी होता है सिचुएशन होती है। तो ये कैसे कार्य ये करते हैं, ऐसा कैसे बोल सकते हैं? तो ये भी जो है सो भगवत गीता इसका हमें ज्ञान देती है। 18वां अध्याय इसका ज्ञान भी देता है। सतोगुण के बंधन से सात्विक कर्म बंधन उत्पन्न होते हैं। तो 18वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं, नियतम संग रहितम अराग द्वेषत कृतम अफल प्रेप्स्युना कर्म यत्तत् सात्विकम उच्यते। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाहत के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। तो जो कर्म कोई राग और द्वेष से रहित, बोल तो बिना राग और द्वेष के बिना आसक्ति किया जाए, वह सात्विक कर्म कहलाता है। जीव को उन सात्विक कर्म के बंधन को भोगकर स्वर्ग जाने को मिलता है। और हम भी जानते हैं कि स्वर्ग स्वर्ग कैश बैलेंस की तरह है। जैसे वो क्रेडिट कार्ड का बैलेंस खत्म हो गया, कैश बैलेंस क्रेडिट कार्ड बैलेंस की तरह जैसे खत्म हो गया तो पुनः धरती पर धकल दिया जाता है। क्षीणे पुण्यम मर्तलोकम विशंति। और रजोगुण के बंधन से रजोगुणी कर्म में आदमी बन जाता है। 24वां श्लोक, 18वें अध्याय का 24वां श्लोक कहता है, यत्तु कामेप्सु न कर्म साहंके कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राजसम उदाहृतम। जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी कर्म कहा जाता है। उससे क्या होगा, उसको अगला जन्म ब्रह्मांड के मध्य भाग में, जैसे इस भूमंडल पर मिलेगा, और उसे उसके
और अशुभ कर्म के फलों को भोगना पड़ेगा। और तमोगुण का बंधन तमोगुणी कर्म के बंधन को उत्पन्न करता है। और उसका भी 25वें श्लोक में, तो 23, 24, 25 ये कैसे ये 3 गुणों से 3 कर्म होते हैं जिसके अंदर हम बनते हैं, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। अंतुवयम हिंसाम अनपेक्ष पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत तामस उच्यते। अर्थात जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन को परवाह किए बिना या हिंसा या अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसिक कहलाता है। परिणाम क्या होता है? अधिक अधोगति को प्राप्त होता है, यानी कि निचले योनियों में या नरक में आपको जीवन भोगना पड़ता है। तो इस प्रकार भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण भावना मृत ज्ञानी व्यक्ति गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानते हैं, अर्थात जिस गुण के साथ वह संग करता है उसके अनुसार कर्म करने के लिए विवश हो जाता है। गुण जीवात्मा पर हावी होकर कर्म करवाता है जिसके अलग अलग परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तो यह हो गई पहली लाइन की शिक्षा। दूसरी लाइन भी जल्दी से ले लेते हैं। तो गुण और कर्म के ज्ञान, तो पहली शिक्षा का सार क्या है? गुण और कर्म का ज्ञान, उसके परिणाम, यह सब कुछ कृष्ण भावनामृत ज्ञानी पहले से जानता है। और दूसरी लाइन क्या कहती है? गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते, अर्थात गुण ही गुणों के कार्य को कर रहे हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्त, गुण ही गुणों के कार्य कर रहे हैं। इति मत्वा न सज्जते, ऐसा मानकर वह उसमें आसक्त नहीं होता। तो गुणा गुणेषु वर्तन्त मतलब गुणों की स्पर्धा से वह प्रभावित नहीं होता। गुणों की ये कैसे हो सकती है भाई? तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। एक मिनट, किसी का म्यूट नहीं है क्या? कृष्ण, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जानवी एक्चुअली म्यूट करो, आप म्यूट नहीं हो रहे हो। गुणा गुणेषु वर्तन्त, गुणों की स्पर्धा से कैसे हो रहा है? गुणों की स्पर्धा से वह प्रभावित नहीं होता। तो गुणों की भी स्पर्धा कोई होती है क्या? तो 14वें अध्याय के 10वें श्लोक में हमको मिलता है, रजस तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं। अर्थात हे अर्जुन, कभी कभी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को करके प्रधान बन सकता है, और कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुण को परास कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतोगुण तथा रजोगुण को परास कर देता है। तो बलवंत प्रभु ने पिछले क्लास में, हरे कृष्णा, एक सेकेंड, जानवी जी, उसका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है। नहीं, कि पता नहीं, आवाज आ रहा है कंटिन्यूस थोड़ा सा। कहीं से तो क्या आवाज आ रहा है पता है? मैं भी देख रहा हूँ कहाँ से आवाज आ रहा है करके। मैं भी थोड़ा, मैं बोला बिकॉज इट इज लाइक नहीं, क्योंकि जानवी माता जी और प्रतिभा माता जी दोनों का ऑडियो कनेक्टेड नहीं है। हाँ, तो मैं वही सोच रहा हूँ कि क्या हो रहा है करके। मेरे को थोड़ा लग रहा था बीच में घड़ी घड़ी ऐसा लग रहा है। हाँ, नहीं आ रहा है, आवाज तो आ रहा है वीडियो में। तो हे अर्जुन, कभी कभी सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण को परास करके प्रधान बन जाता है, और कभी सतोगुण, ये तीनों एक दूसरे को परास कर सकते हैं। तो बलवंत प्रभु ने पिछले क्लास में उन रंगीले गोलों द्वारा एक चित्र, हमें आप सभी लोगों को याद होगा कि रेड में येलो मिलाने से ऑरेंज कलर आता है, और यदि उसमें ब्लू मिला दिया जाए तो वह काला हो जाता है। यही नहीं, यदि लाइट ऑरेंज चाहिए तो फिर रेड कलर कम मिलाना होगा, डार्क चाहिए तो येलो ज्यादा मिलाना होगा। ऐसे सब अलग अलग से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से अलग अलग रूप होता है। अब मैथ्स में किसी ने एन फॉर्मूला किसी को याद होगा, बचपन में स्कूल में पढ़ा होगा, हाई स्कूल में आता है ये जनरली, या फिर इंटर में आता है
कि कितने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ना। एनसीएन का मतलब होता है कि कितने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, वैसे ही इन गुणों की स्पर्धा चलती रहती है इन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, और वे एक दूसरे पर हावी होते रहते हैं, और जो ज्यादा हावी होता है वो उससे वैसे कर्म करवाता है। तो ऐसी स्पर्धा को लांग कर आपको शुद्ध सत्व में जाना होता है, उसे वासुदेव अवस्था कहते हैं, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर सकता है। वह जानता है कि वासुदेव सर्वमिति, की सभी कारण के कारण वासुदेव है, और इन तीन रस्सियों से जो गुण, इन तीन रस्सियों रूपी गुणों के चक्कर में पड़कर यदि ये उसकी दुर्गति ऐसी हो रही है, और वह हर गुण को जो है सो उसको अपनी ओर खींच रही है, उसकी मानसिक स्थिति में बड़ा क्लियर रहता है। इति मतवान असंगते, ऐसा मानकर वह उसमें आसक्त नहीं होता। इन गुणों का संघर्ष देखकर भी उनमें आसक्ति नहीं होती, तो बस वह एक ही कार्य करता है, वह क्या है, कृष्ण की सेवा, और किसी भी अवस्था में। सज्जते का अर्थ होता है आसक्ति होना, परंतु एक और अर्थ भी होता है कि प्रसन्न होना। न सज्जते का अर्थ क्या हो गया, न प्रसन्न नहीं होना। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस व्यक्ति अपने आप को गुणों के संघर्ष में खींचे जाने पर प्रसन्न नहीं होता। वह चाहता है कि किसी भी प्रकार वह कृष्ण की सेवा कर सके, जिसमें वह तीनों गुणों से कोई उसको बाधा न पहुंचे। परंतु एक बात उसमें भी एक अच्छी है कि इन अवस्थाओं में भी वह संतुष्ट रहता है, कारण उसे बार बार कृष्ण का स्मरण जो होते रहता है। श्रीला प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है, फलतः सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह उन्हें भगवत कृपा मानता है। अर्थात हमारे लिए यह निष्कर्ष निकलता है कि तत्ववेत्ता यानी विद्वान या ज्ञानी उसी को कहा जाता है जो गुणों के द्वारा किए जाते हुए कर्म को समझ लेता है, और वे कर्म मेरे द्वारा नहीं हो रहे हैं ऐसा भी समझता है। इसका मतलब है कि वह अपने स्वरूप को जानता है कि वह कृष्ण का दास है, और उसका असली कार्य कृष्ण की सेवा करना है। इस कार्य को वह अपना कार्य समझता है, और उसमें आसक्ति भी रहता है, बाकी भौतिक कार्यों में वह बाकी कोई कार्यों में वह आसक्ति नहीं रखता। तो इस 3.28 को हम अंत करने से पहले इसको 3.27 से एक थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों श्लोक परस्पर है, किंतु आया था ना शुरू में, तो दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्शन में। तो एक बार जस्ट उसको थोड़ा, तो 3.27 में श्लोक में इसके बारे में बताया गया था, महामूर्खों के बारे में चर्चा चल रही थी, और 28 के अंदर कृष्ण भावनामृत व्यक्तियों के बारे में चर्चा चल रही है। 27वें श्लोक में आसक्ति के ऊपर मेन फोर्स था, और 28वां श्लोक अनासक्ति के ऊपर आधारित है। 27वें जीवात्मा मिथ्या अहंकार से ग्रसित बताया गया है कि हर कार्य मैं कर रहा हूं, अहमिति मन्यते। वह यह नहीं जानता कि गुण के अंडर वह कंट्रोल है, अर्थात गुण किसके है, कृष्ण की शक्ति, जो प्रकृति कृष्ण की शक्ति है, उसके अंतर्गत कृष्ण के अंडर वो कंट्रोल्ड है, वह यह नहीं जानता। और 28 में वह अपनी पहचान जानता है तत्वविद के रूप में, कि मैं तो खुद कृष्ण का एक अंश हूं। और कृष्ण तत्व क्या था, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के तीन रूपों में समझा जा सकता है, वे अलग होते हुए भी गुणात्मक रूप से वे एक है। और 27वें जीवात्मा भौतिक एवं 27वें श्लोक में वे जीवात्मा भौतिक और शारीरिक स्तर पर कार्य करता है, कृष्ण को सेंटर में नहीं रखता, अर्थात ऋषिकेश के लिए कार्य नहीं करता, इसीलिए आसक्ति से युक्त होता है। परंतु 28 के अंदर वह जानता है, सोते उठते कुछ भी एक्टिविटी करते हुए जानता है कि वह कृष्ण भावनामृत में कार्य कर रहा है, जिसके फलस्वरूप वह अनासक्त रहता है। और 27 जीवात्मा भगवान को भूल गया है, इसलिए और जो कार्य करता है फलस्वरूप उसके भौतिक बंधनों में पड़ता है। और 28 के अंदर वे सभी कार्य भगवान को समर्पित करता है, जिसकी वजह से उसको कर्म बंधन लागू नहीं होता। तो हमारे लिए आज के श्लोक से टेक होम क्या है कि जिन लोगों में अमृत का बल नहीं है, महाबाहु जो, वे लोग अपने आप को प्रकृति के तीन गुणों के बंधन से मुक्त नहीं कर पाते हैं। और तुम सभी लोगों को ये कृष्ण भावनामृत बल है अब तो, इसीलिए आप लोग प्रकृति के गुणों में बंधने वाले नहीं हो। देर सवेर आज बंध रहे होंगे, कल आप देर सवेर बंधने वाले नहीं हो, हर कोई कृष्ण कॉन्शियसनेस की तरफ जरूर जाओगे। और हमने आज और क्या सीखा था कि तत्वविद
के ऊपर, गुण कर्म विभाग के ऊपर, महाभाव के ऊपर और आदि शब्दों के ऊपर शास्त्रों के रेफरेंस के साथ साथ में उसको समझा था। और दूसरा अपने लिए लेसन था, गुण ही गुण का कार्य कर रहे ऐसा मानकर कृष्ण भावनामृत जीवन आसक्त नहीं होता। तो प्रकृति के गुण है, ये भी कृष्ण द्वारा कंट्रोल्ड है, और मैं ये जो कार्य कर रहा हूँ ये भी जो है सो उन गुणों से एक्सचेंज में अपना कार्य कर रहा हूँ। तो गुणी गुणियों के साथ में कार्य करते हैं, और ये कृष्ण के वजह से ही हो रहा है, चाहे मुझे सुख मिल रहा हो, कृष्ण की के वजह से ये हो रहा है, कृष्ण भावनामृत में ये सब हो रहा है, इसलिए वजह से आसक्त नहीं हो। इसके साथ में भगवत गीता के वक्तव्य का आराम देता हूँ, और जस्ट 5-10 मिनट में हम आज, जैसे मैंने कहा था, गुरु पूर्णिमा है, सनातन गोस्वामी का तिरुभाव दिवस भी है, जैसे डिसअपियरेंस डे ऑफ सनातन गोस्वामी, और उसके साथ साथ आज भक्ति चारू स्वामी महाराज का भी तिरुभाव दिवस है, उनको भी 1 साल बीत गया है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर 5-10 मिनट इसके ऊपर मैं कुछ कहता हूँ, उसके बाद हम प्रश्नोत्तर लेंगे। तो गुरु पूर्णिमा का अर्थ है गुरु को याद करना। तो आज के दिन याद करके उनकी सेवा की जाती है। आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ जी, अगर कोई टीवी देखते हैं, अगर समाचार देखते हैं, अपने गुरु की पूजा अर्चना की थी। परंतु इस्कॉन में डेली हम गुरु को पूजा करते हैं, एटलीस्ट 3 बार तो उनको डेफिनेटली याद करते हैं। दिन की शुरुआत ही मंगल आरती कहते हैं, उसकी शुरुआत ही जो है सो गुरु से शुरू की जाती है। सबसे पहले मंगल आरती किसके, भगवान की सेवा के लिए करते हैं, लेकिन गुरु के माध्यम से जो है सो मंगल आरती भगवान की सेवा की जाती है। तो दिन के शुरुआत से ही जो है सो हम गुरु के कार्य में और उनकी सेवा में लग जाते हैं। इसीलिए गुरु पूर्णिमा के दिन हम कोई विशेष उत्सव की तरह उसको नहीं मनाते। हाँ, उनके सम्मान के लिए विशेष पूजा अर्चना की जाती है बाकी सब संप्रदायों में, परंतु हमारे संप्रदाय में जब कृष्ण के आविर्भाव का दिवस हो या जिस दिन उनका बर्थडे जिसे हम कहते हैं, उस दिन को जो है सो ऐसे स्पेशल पूजा अर्चना के रूप में, उनके व्यास पूजा के रूप में हम मनाते हैं। तो आप समझते हो ना, जो कार्य रोज हो रहा है, गुरु को याद करना, गुरु की आरती करना, गुरु की पूजा करना, तो वह भी जो है सो हम व्यास पूजा के दिन यही करते हैं। तो स्वामी गुरुदेव महाराज आज अपने ट्वीट में बता रहे थे कि गुरु पूर्णिमा के दिन मायावादी लोग अपने गुरु को याद करते हैं एवं उनकी पूजा अर्चना करते हैं। कोई साल में कोई एक बार याद करता है गुरु को, करना ही चाहिए, तो उनकी पूजा अर्चना करते हैं। हम इस दिन को विशेष रूप से नहीं मनाते हैं, परंतु हमें हर एक गुरुओं का सम्मान जरूर देना चाहिए। अतः सभी वर्तमान इस्कॉन वर्तमान गुरु वृंद को, हम लोगों को दंडवात जरूर प्रणाम करना चाहिए, चाहे वह शिक्षा गुरु हो, दीक्षा गुरु हो, हमको जरूर करना चाहिए, बट हम विशेष रूप से इसको नहीं मनाते, है ना। ठीक है, तो ये आज गुरु पूर्णिमा के उत्सव में। और उसके अलावा आज एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, सनातन गोस्वामी का तिरुभाव दिवस। मैं कुछ ज्यादा नहीं लूंगा, बट सनातन गोस्वामी उन 6 गोस्वामियों में से एक है। अब आपने देखा होगा जब हमारे ऑल्टर पे गुरु में 6 गोस्वामियों का एक पिक्चर है, उसमें से ये सनातन गोस्वामी एक हमारे आचार्य है। तो वैष्णव गौड़ीय परिवार के लिए ये दोनों बहुत, ये रूप और सनातन दोनों सगे भाई है, और वैष्णव गौड़ीय परिवार के लिए दोनों ही बहुत विशिष्ट स्थान रखते हैं। यदि पूरे परिवार को एक धागे में या माला की तरह पिरोया जाए, तो ये दोनों उस माला के उस नायाब हीरे के को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कोई गले में लॉकेट हो या हो ना, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सनातन गोस्वामी का जन्म 1488 में एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पूर्वज, जैसे उनका फैमिली लीनेज जो ट्रेस करते हैं, वह जो है सो कर्नाटक से था, जो मध्व संप्रदाय से जुड़े थे, और जो आगे चलकर जब वो बंगाल गौड़ देश आ गए थे, तो वहां से वो जो है सो गौड़ में आ गए थे। कहने का मतलब अपना जो संप्रदाय है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, तो ये एक वन ऑफ द कारण ये भी है। इसके अलावा और भी 2-3 कारण है। तो सनातन गोस्वामी ने अपने जीवन में कई किताबें लिखी है, जिसमें से बृहद भागवतम है, कृष्ण लीला स्तव है, हरि भक्ति विलास है, और दामोदर अष्टकम एवं कार्तिक महात्म्य, ऐसे कई सारी उन्होंने किताबें लिखी है। मुख्य बता रहा हूं मैं। तो हरि भक्ति विलास हम कई बार जिक्र करते हैं, जब दामोदर का पूजा होता है, तो हम वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो शास्त्रों से जो मुख्य श्लोक है, जो हमारे लिए सीख है, उनका एक संकलन है कि ऐसा करने से क्या होता है। तो हम कई बार बताते हैं हरि भक्ति विलास में एक आ गया। तो ये
श्रीला सनातन गोस्वामी द्वारा लिखित उस पुस्तक में ही हमें देखने मिलता है। जाहिर है वे चैतन्य महाप्रभु के वे शिष्य थे, चैतन्य महाप्रभु उनके गुरु थे जो स्वयं कृष्ण है। उनके आदेश मिलने पर दोनों, जो उस समय मुस्लिम का राज था और मुस्लिम राजा के यहाँ दोनों मिनिस्टर लेवल पर थे, एक फाइनेंस मिनिस्टर में था और एक और दूसरे मिनिस्ट्री में था, तो दोनों भाई मिनिस्ट्री लेवल पर काम करते थे। पर रामकेली में जब महाप्रभु से मिलने के पश्चात उनके परमिशन से उन दोनों ने मिनिस्ट्री के पोस्ट को ऐसे छोड़ दिया जैसे, और बाद में इसको गौड़ीय वैष्णविज्म में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। तो कहने मतलब एक किस प्रकार आदमी वैराग्य ले सकता है कि लाइफ एग्जाम्पल भी है कि आप अच्छे कुछ मिनिस्टर लेवल पे हो और आप एकदम छोड़ के संन्यास ग्रहण कर ले रहे हो जस्ट महाप्रभु के आदेश पे। पहले भी उन्होंने करना चाहा परंतु महाप्रभु ने उन्हें रोका था, लेकिन जब रामकेली में जब फाइनली एक बार मुलाकात हुई तब उन्होंने वो संन्यास लिया और उनके प्रचार कार्य में लग गए, है ना। गुरु आज्ञा जो ठहरी थी, गुरु की आज्ञा, आज गुरु पूर्णिमा है ना। और फिर वापस उन्हीं के आदेश पर वे जो सो आगे जाकर वृंदावन में बस गए थे। और उनको महाप्रभु ने काम क्या दिया था? महाप्रभु ने काम दिया था कि वृंदावन में कृष्ण की जो लीला स्थलियां हैं उनकी खोज करे, उनको आइडेंटिफाई करे, उन पर जो है सो, और जैसे आइडेंटिफाई हो जाए वहां पर विग्रह स्थापना और पूजा इत्यादि शुरू करे और ऊपर से शास्त्रों में से सार निकाले और भक्तियों के नियमों को लिस्ट करे इत्यादि। ऐसे इंपॉर्टेंट कार्य चैतन्य महाप्रभु ने उनको दिया था। और भक्ति रसामृत स्वामी एक हमारे आचार्य है इस्कॉन के, वे कहते हैं कि सनातन गोस्वामी एक महान संत और भगवान कृष्ण के भक्त थे और वे चैतन्य महाप्रभु के घनिष्ठ शिष्य भी थे। उन्होंने कृष्ण भावनामृत के बारे में कई अद्भुत साहित्य लिखे और दर्शन को विस्तार में समझाया। उन्होंने हरि भक्ति विलास नामक एक पुस्तक लिखी जो हमें व्यवहारिक निर्देश देती है कि एक भक्त को इस जगत में कैसे रहना चाहिए, एक भक्त को क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, और उसे कैसे कार्य करना चाहिए। सनातन गोस्वामी सभी स्थानीय व्रजवासियों में बहुत लोकप्रिय थे और अपने साधु स्वभाव के कारण उन्होंने उनका हृदय जीत लिया था। सनातन गोस्वामी हमारे संप्रदाय के प्रमुख गुरुओं में से एक है। उन्होंने हमें वृंदावन के भक्तों के मनोभाव में श्री कृष्ण से प्रेम करने के विभिन्न तरीके के बारे में शिक्षा दी। अतः जो बहुमूल्य ज्ञान वे हमारे लिए छोड़कर गए हैं और जो अद्भुत उदाहरण उन्होंने अपने व्यावहारिक जीवन द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है, उनके लिए उनके तिरुभाव दिवस के अवसर पर हम उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। ये भक्ति रसामृत महाराज ने लिखा था, भक्ति रसम स्वामी महाराज ने आज लिखा था, तो मैं एक्चुअली शेयर करना था, मैं शेयर करना भूल गया, तो मैंने सोचा अभी रेफरेंस पढ़ के सुना देता हूँ। सनातन गोस्वामी युवावस्था में एक बार उनको स्वप्न आया, जब ये युवावस्था में थे उनको एक स्वप्न आया जिसके अंदर सुंदर उन्होंने देखा एक सुंदर सा ब्राह्मण ने उनको स्वप्न में आकर श्रीमद् भागवतम की एक प्रतिलिपि दी, एक किताब दी, और उनकी प्रसन्नता इतनी हुई कि वे एकदम नींद से उठ गए और उन्होंने देखा भाई ये ब्राह्मण वगैरह तो कोई है नहीं। ठीक है, उन्होंने अपने, चूंकि अब नींद से उठ गए तो उन्होंने अपने नहा धोकर जो है सो अपना पूजा पाठ के लिए वो जो है सो तैयार हुए। परंतु जैसे वे पूजा और करने गए तभी उन्हें देखते हैं कि उनके घर पर एक ब्राह्मण प्रवेश करता है और कहता है कि तुम ये भागवतम को लो और अपने जीवन की सिद्धि हासिल करो। तो जो स्वप्न उन्होंने देखा था वो एक्चुअल उसमें उनके सामने सही होता है, और कहते हैं वे ब्राह्मण और कोई नहीं थे बल्कि स्वयं कृष्ण ही थे, क्योंकि उस अवस्था को और वो जानते थे इनके थ्रू उनको आगे क्या करवाना है। तो ऐसे, और फिर उन्होंने जो सो भागवतम को इतना अपने सर के ऊपर रखा और उसके ऊपर इतना इन्वॉल्व रहते। आप देखोगे, आप वृंदावन वगैरह, मैं भी अब उस समय तो वहां जब कृष्णा कॉन्शियस नहीं थे तब गए थे, लेकिन आप वृंदावन जब जाओगे, शिला प्रभुपाद भी आगे चल के इनके कुटीर में ही रुके थे। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, दोनों जो सो वहां रहते थे वृंदावन में। तो ऐसे वैष्णव आचार्यों को याद करने से क्या होता है, हमें उनकी कृपा प्राप्त होती है। और उनके द्वारा क्योंकि उन्होंने फिर भागवतम उनको दी थी, तो उन्होंने क्या किया था, भागवतम को जो है सो उन्होंने अपने एक बहुत ही सुंदर श्लोक में उन्होंने जो है सो ग्लोरीफाई भी किया था।
तो भागवतम को जो ग्लोरीफाई किया था उसका जो है सो एक श्लोक मैं आपको शेयर करता हूँ, जो या इनफैक्ट मैं अभी गाऊंगा भी और आप लोग पीछे से रिपीट कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ शुभांगी रिपीट कर लेगी, तो मैं जस्ट एक शेयर करता हूँ। तो भागवतम हम सभी जैसे दोपहर में कई भक्त लोग जुड़ते हैं, कई लोग नहीं जुड़ते हैं, पर भागवतम भगवान का वांग्मय स्वरूप है। भागवतम भगवान कृष्ण से अलग नहीं है। तो ये सनातन गोस्वामी द्वारा भागवतम के ग्लोरिफिकेशन में कुछ 4-5 पंक्तियां हैं जो मैं गाऊंगा, तो आप लोग भी इसको पीछे से दोहराएंगे। तो ये क्या होता है कि वैष्णव आचार्यों को उनके तिरुभाव के दिवस और उनके जन्म दिवस पर याद करने से हमको जो है तो उनकी कृपा प्राप्त होने लगती है। तो मैं गाता हूँ, आप लोग देखिए, और आप लोगों को स्क्रीन मैंने शेयर किया, आप लोग भी अपने बिना म्यूट खोले आप लोग भी गा सकते हो, वरना हमें एकदम जो है ये हो जाएगा। सर्वशास्त्राब्धि पीयूष सर्ववेदैक सत्फल, सर्वशास्त्राब्धि पीयूष सर्ववेदैक सत्फल, सर्वसिद्धान्त रत्नाद्य सर्वलोकैकदृक्पद, सर्वसिद्धान्त रत्नाद्य सर्वलोकैकदृक्पद, सर्वभागवत प्राणा श्रीमद्भागवत प्रभो, सर्वभागवत प्राणा श्रीमद्भागवत प्रभो, कलिद्वान्तोदियादित्य श्री कृष्ण परिवर्तिता, कलिद्वान्तोदियादित्य श्री कृष्ण परिवर्तिता, परमानंद पाठाय प्रेम वर्ष क्षीरायते, परमानंदन पाठाय प्रेम वर्ष क्षीरायते, सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमोस्तुमे, सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमोस्तुमे, मदेक बंधो मत्संगिन मद्गुरो मन्महाधन, मदेक बंधो मत्संगिन मद्गुरो मन्महाधन, मन्निष्ठारक मद्भाग्य मद आनंद नमोस्तुते, मन्निष्ठारक मद्भाग्य मद आनंद नमोस्तुते, असाधु साधु तादाइन अति नीचोच्च तारक, असाधु साधु तादाइन अति नीचोच्च तारक, हानमुंच कदाचिन् मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्फुरा, हानमुंच कदाचिन् मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्फुरा, 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। इसका ट्रांसलेशन भी है, मैं शेयर करूंगा, आप लोग पढ़िएगा जरूर, ठीक है ना? बाद में मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, तो बहुत ही सुंदर सा ट्रांसलेशन है। तो इस प्रकार से भागवतम के ग्लोरिफिकेशन पे सारे वर्सेस है कि ऐसे भागवतम जो सो हमारे कलयुग के लिए एक बेस्ट उपाय है। तो इसके साथ मैं अपना वाणी विराम देता हूँ। किसी को कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो जरूर पूछ सकते हैं। और बलवंत प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। मेरे को पता नहीं चल रहा था आप आ गए थे एक्चुअली बीच में, आई कुड रियलाइज। हरे कृष्णा प्रभु जी। ने प्रभु जी मैं थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए मैं 6 बाद ज्वाइन किया आपको, तो सॉरी प्रभु जी। है ना, वही मैंने आपको बीच में देखा वो का आया था तो। या हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कोई भक्ति, कोई जिज्ञासा या कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, अगर किसी व्यक्ति के साथ बुरा हो रहा है तो उसे अपने कर्म समझ के होने देना चाहिए या उसको सुधारने के लिए कुछ कर सकते हैं हम? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका माता जी, कि यदि किसी के साथ में बुरा हो रहा है तो यदि किसी के साथ में बुरा हो रहा है तो साधारण मनुष्य क्या सोचेगा? ये सब भगवान की वजह से हो रहा है, भगवान मेरे साथ बुरा कर रहे हैं।
ये बात नहीं है। किसी के साथ यदि बुरा हो रहा है तो ये बुरा क्यों हो रहा है, कि हम अभी भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो ये बुरा क्यों हो रहा है, तो इसका कारण क्या है। तो हम अभी जैसे ये कर्म योग का ही चैप्टर है, तो हम जैसे पूर्व जन्म में हमने जितने कर्म किए हैं उन सब का लेखा जोखा बनकर वह किसी न किसी जन्म के अंदर हमारे जो सो फल के रूप में बाहर आ रहा है। वह कर्म किए किसने थे माता जी? वह कर्म आपने किया था। पिछले बार जैसे बलवंत प्रभु ने जब क्लास लिया था कि आपको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, उस प्लेटफॉर्म के अंदर भाई कर्म काम करा रहे, ऐसा बात नहीं है। आपको प्लेटफॉर्म पे लाके छोड़ा गया है, उसके बाद में आप अपना माइंड से जो है सो आप उसको चूज करते हैं, है ना। बीच से बर्थ से डेथ के बीच में चॉइस रहता है, तो वह चॉइस आप इस्तेमाल करते हो और फिर जब आप वो कर्म करते हो तो उसका बंधन आपको लगता है, और ऐसे कई अनेक बंधन लग के किसी व्यक्ति के जीवन में वह जो है सो फलीभूत होते हैं, तब जो है सो उसको अधिक तकलीफें होती है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह जानता है कि यह कहीं ना कहीं मेरे ही पुराने कर्मों का फल है जो मुझे भुगतना पड़ रहा है, और जो मैं इसे अगर भुगत लूंगा तो ये कृष्ण की कृपा मुझे प्राप्त होगी, क्योंकि एटलीस्ट उसका जो बैलेंस है वो खत्म होगा, है ना। तो जो भी हो रहा है कृष्ण की कृपा होगी तो वो फल भी कम हो जाए, मीन्स लाइक उसका जो इंटेंसिटी है वो भी कम हो जाएगा। ये कृष्ण की कृपा मानकर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऐसा आगे बढ़ता है। तो आप और हम कुछ कर सकते हैं माता जी उस कर्म को करने के लिए, क्योंकि हम सिर्फ यही कर सकते हैं, हमारे पास प्रेजेंट जो कर्म है हम उसको एटलीस्ट कृष्ण भावनामृत में लगाए, हमारे पास वही कंट्रोल है। क्योंकि हमें मेरे पुराने जन्मों के बारे में कोई याददाश्त नहीं है, पुराने जन्मों के बारे में न तो हम कुछ जान सकते हैं, ना जाने की इच्छा भी की तो हमको वो ऐसा कोई प्रारब्ध मिलेगा नहीं कि हमको सब कुछ याद आ जाए, और भगवान ने दिया भी नहीं। मान लो यदि आपको पूर्व जन्म का याद होने का आपको एक बूंद दे दिया, और यदि आपने देख लिया पूर्व जन्म में आप जो है सो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे, और इस जन्म में आप ऐसे हैं, तो आप खुद ही दुखी हो जाओगे। तो इसीलिए जो है सो पूर्व जन्म का कनेक्शन भगवान ने वैसे ही पहले ही काट दिया है, परंतु ये ज्ञान दिया है जिसके थ्रू आप समझ सकते हो कि ये कहीं ना कहीं मुझे जो है सो ये मेरे प्रारब्ध के रूप में पुराने कर्मों से मुझे मिला है। क्योंकि हम खाली इस जन्म का देख रहे हैं कि इस जन्म हमने क्या किया है, लेकिन ये कर्म का बंधन जो है सो आपके हजारों जन्मों से कनेक्ट होके आ रहा है। आपने धृतराष्ट्र की कहानी तो सुनी होगी ना, जो उसने कहा कि भाई मेरे एक साथ 100 पुत्र क्यों मारे गए थे। जब उसने कृष्ण से पूछा तो कृष्ण ने कहा कि आप अपने पूर्व जन्म में जाओ, है ना। तब वह 50 जन्म पूर्व वह एक शिकारी होता है, और वह जो है सो एक शिकार करने में, है ना, 100 उसके यहाँ बच्चों 100 छोटे छोटे को जो है सो मार देता है, और उसका फलीभूत एक इस जन्म में होता है। उसने ये भी प्रश्न करता है भाई उसके लिए मुझे 50 जन्म क्यों लेने पड़े, तो भाई आपको पुत्र 100 पुत्र प्राप्त होने का जो पुण्य मिलता है वो आप इन 50 जन्मों में आपने जब कमाया तब जाके उस फल का फलीभूत इस जन्म में मिला। तो ये इस प्रकार का लेखा जोखा रहता है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है। आगे वो भी आएगा कि ये कर्म के बंधन को समझना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। बलवंत ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। सो एक्चुअली जो आपने क्वेश्चन पूछा, देयर आर थिंग्स व्हिच आर अंडर आवर कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल में है, और कोई चीजें हैं हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे हमने जो प्रीवियस कर्म किया है, पहले जो कर्म कर चुके हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे प्रभु जी बोल रहे थे कि अभी का जो कर्म है वो हमारे कंट्रोल में है, पर उस कर्म का रिएक्शन जो हो रहा है हमारे ऊपर वो हमारे कंट्रोल में है या नहीं है, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। पर हम क्या कर सकते हैं इस समय, ऐसे समय पे इसको कम करने के लिए जो रिएक्शन हो रहा है। पहले तो भगवान से प्रार्थना सिंसियरली एकदम कि हे भगवान, मतलब मैंने बुरे कर्म किए होंगे, विद अ ग्रेटफुल एटीट्यूड कि मैंने बुरे कर्म किए होंगे इसीलिए मुझे ये सब सहना पड़ रहा है। पर भगवान, कभी कभी ये इनटॉलरेबल है मेरे लिए, तो आप प्लीज इसको मतलब मेरे को इतनी शक्ति दे कि मैं इसको टॉलरेट कर सकूं। जब ऐसे हम प्रार्थना करेंगे तो
उसका इम्पैक्ट जो है भगवान थोड़ा कम करने की कोशिश करेगा और हमें इंटेलिजेंस और टॉलरेटिंग पावर देगा। क्योंकि ऐसे चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्या कंट्रोल में हमारे? आज हम प्रार्थना करना भगवान से, वो हमारे कंट्रोल में है। दूसरा क्या है हमारे कंट्रोल में? कोशिश करना उस अवस्था से बाहर निकलने का। तो कोशिश करते रहना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि ये डिफिकल्ट है। कभी कभी जब मतलब नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव होता है तो कभी कभी आदमी मतलब हौसला छोड़ता है। इसीलिए पॉजिटिव रहना ऐसे समय पर, और समझना कि भगवान मतलब हमारे से भी बहुत लोग हैं ऐसे जिनके साथ और भी बुरा हो रहा है, तो भगवान एटलीस्ट हमारी रक्षा कर रहे हैं और हमें इतना मतलब प्रोटेक्शन तो दे रहे हैं ताकि हम लोग मतलब तो उस तरह से मतलब सोचना और ग्रेटफुल रहना, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड डेवलप करना भगवान के लिए, दैट वुड हेल्प मतलब टू टॉलरेट दीज सिचुएशंस। जैसे कि भगवत गीता cannot change the previous reactions of karma, but understanding Bhagavad Gita की principles will help us to understand how to deal with it, with the reactions of karma. श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इंट्रोडक्शन में कि अगर हम भक्त बने, भगवान का नाम अगर अच्छी तरह से ले, तो there will be positive things happening. रिएक्शन जो है कर्मा का वो भी कम होगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब हाथ कटने वाला है तो उंगली कटेगा, ऐसे प्रभुपाद जी ने कहा है इंट्रोडक्शन में। तो हमें ये नहीं पता कि हमारे साथ जो हो रहा है कम हो रहा है या ज्यादा, करेक्ट है, क्योंकि हम भगवान का आश्रय ले रहे हैं अभी, तो इससे भी बुरा होता होगा, मगर अभी उससे बहुत कम हो गया उसका इम्पैक्ट। इट इज टॉलरेट, आई कैन टॉलरेट इट नाउ। पहले अगर मैं भगवान का शरण नहीं रहता, भगवान के भक्तों का अगर आश्रय नहीं होता मेरे पास, तो दिस वुड हैव बीन इनटॉलरेबल, इससे भी बुरा हो सकता था। भगवान ने एक्चुअली इसको कम कर दिया है। अगर ऐसा एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड हम रखेंगे तो स्थिति से बाहर निकलने का मतलब इट विल बी इजियर टू एक्चुअली डील विद द सिचुएशन। और बहुत से ऐसे हैं, कभी कभी देखना पड़ता है, कभी कभी कोई भक्त को अप्रोच करना पड़ता है, कभी कभी ऐसे समय पर कि मतलब बहुत कुछ बुरा हो रहा है, तो जैसे कि हमारे प्रेममय प्रभु जो है एस्ट्रोलॉजिक शास्त्र में भी एक्सपर्ट है, तो कभी कभी एस्ट्रोलॉजिकल भी चेक करना चाहिए कि हमारे साथ क्या गलत हो रहा है, मतलब ओनली फॉर डायरेक्शन पर्पसेस, नॉट ऑन डेली बेसिस कि क्या हो रहा है क्या नहीं। एवरी डे एस्ट्रोलॉजर को मिलना या एवरी वीक एस्ट्रोलॉजर को मिलना इज नॉट रिकमेंडेड। एस्ट्रोलॉजी इज फ्रॉम वैदिक शास्त्र। तो एक भक्त के पास जाकर अगर वहां पे कुछ सॉल्यूशंस है तो उस सॉल्यूशंस को अप्लाई करना भी इम्पोर्टेंट है, ताकि हमारे जीवन में कुछ चेंजेस आ सके उसके साथ भी। तो ऐसे सब हम लोग जो है, मैं एक्चुअली प्रैक्टिकली प्रभु जी ने ऑलरेडी फिलोसफिकली आंसर दे दिया था, तो मैं प्रैक्टिकली यहाँ पर मैं मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्या एक भक्त ऐसे सिचुएशन में कर सकता है। और ये बात समझना चाहिए कि मतलब हमारा जो लाइफ है, ये मतलब ये जो हम लोग जो डिफिकल्टीज रह रहे, तो मतलब हमारे जैसे प्रभु जी ने कहा कि प्रीवियस कर्मा है, और ये भी समझना चाहिए कि अगर हम इसमें भी भगवान के लिए ग्रैटिट्यूड डेवलप कर सके, भगवान को भूले नहीं, और भगवान के लिए कृतज्ञता जो हमारे मन में अगर हमने डेवलप किया, तो in every situation we will be able to actually and in the future God will really appreciate this, और God will actually consider that yes, ये भक्त को मैंने इतने तकलीफ में डाला, उसके कर्म के कारण वो इतने तकलीफ में रहा, इसके बावजूद जो है वो एक्चुअली मेरे लिए ये करा। तो दिस इज मतलब ये जो है, ये एटीट्यूड जो अगर रख सकते हैं तो एक्चुअली ब्लेसिंग्स जो है भगवान के, वैष्णव के ब्लेसिंग्स जो है आसानी से आ सकता है। और प्रेयर करना हर रोज, और दिस पॉजिटिवली प्रे करना कि भगवान हमारा प्रेयर सुनेंगे और भगवान हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यही हमारे दाता है, यही हमारे पिताजी है, यही हम लोग के सब कुछ है। अगर ऐसा विश्वास, दृढ़ विश्वास से अगर हम लोग प्रे करेंगे और उनके पैर को अगर टाइटली पकड़ के रखेंगे, तो वो एक गारंटी वो हमें छोड़ेंगे नहीं।
temporarily, because it's all temporary, Mataji, जब phases है, everybody goes through difficult phases, वो temporary phase है. अगर हम उसको hindsight में देखेंगे 10 साल के बाद बोलेंगे यार that was nothing actually, मगर अभी जो है उस समय हम लोग उसको मैग्नीफाई करते हैं, और आप ही नहीं, सभी लोग करते हैं उसको मैग्नीफाई. और अगर मेरे साथ भी होगा तो मैं भी मैग्नीफाई करूंगा उसको, किसी के साथ भी होगा तो मैग्नीफाई करेंगे, मगर उसको कैसे हम लोग रेस्पॉन्ड करें उस सिचुएशन को, ये बहुत जरूरी है. तो इसको ऐसे अगर हमने अच्छी तरह से, मतलब देयर आर 3-4 थिंग्स, ऐसे सेड क्या बोलते हैं, फर्स्ट तो मतलब कि प्रे करना, सेकंड एटीट्यूड, ग्रेटिट्यूड करना, मतलब ग्रेटिट्यूड डेवलप करना भगवान के लिए, और भगवान उस तरह से हम लोग कृतज्ञ भाव से हम भगवान के साथ प्रार्थना करना भगवान के लिए, भगवान के साथ. और तीसरा जो है, अगर मतलब एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देख सके, अगर कुछ हेल्प हो तो ऐसे कहा कि मैं एस्ट्रोलॉजी हैज टू बी फॉर डायरेक्शन पर्पस ओनली, इट कैन नॉट बी रूलिंग आवर डेली लाइफ. ऐसा नहीं हो सकता कि हर हफ्ता या हर नहीं, दैट इज नॉट देयर. तो अगर मतलब फिलहाल थोड़ा कुछ करना पड़े तो वो भी कर सकते हैं हम लोग. तो ये मेरा वो जो महाबाहु है था, जो मैंने एक्सप्लेन किया था कि बल प्राप्त करना, और बल है कृष्ण कॉन्शियसनेस. तो बल ये ऐसी कृपा के थ्रू प्राप्त किया जा सकता है, भगवान के प्रेयर्स के थ्रू. जस्ट वांटेड टू ऐड. ओके. और प्रभु जी, अगर बहुत बुरा हो गया तो डायरेक्ट गोलोक वृंदावन जाएंगे क्या हम? अगर इस जन्म में पूरा बहुत बुरा कुछ हो रहा है तो डायरेक्ट गोलोक वृंदावन जा सकते हैं कि? या तो नहीं, अगर हमारा कर्मा जो है, जैसे कि जैसे कहा, गोलोक वृंदावन जाने के लिए क्या होना चाहिए, हमारा कॉन्शियसनेस जो है वो चेंज होना चाहिए. अगर हमारा कॉन्शियस भगवान की तरफ है, कृष्ण कॉन्शियस है, तो हम लोग गोलोक वृंदावन जा सकते हैं. इतना गोलोक वृंदावन जाने के लिए प्रभुपाद जी बोलते हैं इट कैन हैपन इन मिनट. तो दैट इज कॉन्शियसनेस को चेंज करना जरूरी है. और कभी कभी we see that कि मतलब you are put into test different types and your karma is burning definitely. तो definitely हो रहा है actually. और प्रभु जी, अकर्म, विकर्म और निष्काम कर्म, इसका मतलब डिफरेंस, अंतर बताएंगे? हाँ प्रभु जी, बताना चाहिए आप. तो विकर्म मतलब माता जी, जो शास्त्र के विरुद्ध आपने कोई कार्य किया हो, that is विकर्म, against the principles of scriptures. तो वो हो गया. और कर्म आप जो नॉर्मल डेली रूटीन में आप कर्म करते हो फॉर योर सेटिस्फैक्शन, लाइक फॉर योर सेंस सेटिस्फैक्शन और सेंस ग्रेटिफिकेशन, आप कोई भी कर्म करते हो. जैसे आपने खाना खाया, आप जो सो किसी को कोई दान दिया, आप किसी कुछ ये किया, मींस लाइक इट आल्सो ऑल दोस कम्स अंडर द कैटेगरी. आप जो भी कार्य किया, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कर्म. और जब हम इसी कर्म को भगवान को समर्पित करके निष्काम भाव से करते हैं, लाइक वन यू आर डूइंग फॉर गेटिंग सम बेनिफिट, दैट इज व्हेन यू डू कर्मा, योर कर्मा इज ऑफ टू टाइप्स, सकाम एंड निष्काम. तो सकाम कर्मा वेयर यू आर एक्सपेक्टिंग सम बेनिफिट, भाई मैं ये कर रहा हूँ, इससे मुझे ये फायदा होना चाहिए. सो दैट इज सकाम कर्मा, and that is for mostly for sense gratification purpose only. और दूसरा, और it can be anything for your personal level. but जो दूसरा निष्काम कर्म होता है, उसके अंदर चाहे कुछ हो ना हो, आप भगवान के लिए एक काम करोगे, तो निष्काम कर्म, और उसको अकर्म की कैटेगरी में बताया जाता है. तो आप खाना तो खा रहे हो, लेकिन वही चीज आप भगवान को ऑफर करके प्रसाद के रूप में खा रहे हो, तो आप अकर्म हो, है ना. आप रूटीन में वो प्रोसेस, आज के लिए नहीं, रूटीन में आप डेली बेसिस पे आप जो भी कार्य कर रहे हो, भगवान का नाम लेके शुरू कर रहे हो, ये निष्काम भाव हो गया कि भाई आप अपने लिए नहीं बल्कि भगवान को समर्पित होके ये काम कर रहे हो, तो ये कर्म हो. हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू. और किसी का कोई प्रश्न? क्योंकि जिज्ञासा से ही क्लियर होती है ना. आज भी जो तत्वदर्शी जिज्ञासा यदि आप करते हो, डाउट्स क्लियर होते हैं, तभी आप जो है सो कृष्ण कॉन्शियसनेस में आप आगे बढ़ पाते हो. हरे कृष्णा प्रभु जी. यस. हाँ, प्रभु जी मेरा भी, काव्या तो इंडिया गई है, तो काव्या का कंप्यूटर इंडिया नहीं गया क्या? वहाँ पे ऑलरेडी है कंप्यूटर. हाँ भैया, उसका एक्चुअली मेरे इस पे जूम का सेटअप उसके ही नाम से करे वाला है. अच्छा. मैं भी चेंज करूंगा. ना कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ. हाँ प्रभु जी, मेरा एक सवाल था. एक्चुअली कभी कभी हम कैसा है, कोई डिवोटीज के साथ या जो भी भक्त है,
उसके साथ देखते हैं तो अपने मन में एक्चुअली थोड़ा सा कभी कभी मीन्स फीलिंग्स आता है कि बाबा ये भगवत भक्त रहकर भी इसके साथ गलत हो रहा है। कोई कोई लोग बहुत प्रैक्टिकल रहते हैं, मीन्स प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, उनकी लाइफ अच्छी रहती है। तो ये टाइम पे अपने मन में कभी कभी डाउट होता है कि कभी कभी भगवान का जो भक्त है ये इतना भोला था पहले ही लाइफ से, तो ही वो कभी प्रैक्टिकल हुआ नहीं लाइफ में, इसके कारण में भी वो आज सफर हो रहा है। ऐसे कभी कभी विचार आते हैं। जैसे अभी कुछ दिनों पहले, अभी आई थिंक 1 या 2 वीक पहले मैंने देखा था वो जो प्रभु जी अपने एक बांग्लादेश प्रभु जी, he need to go back to आई थिंक बांग्लादेश, वो जो ये करते थे, वो बहुत भोले भक्त थे। इनफैक्ट उनकी सेवा और ये हमेशा टेम्पल में हर एक सर्विस में रहती थी। तो ये देखकर कभी कभी मन में घबराहट, बोले तो इनफैक्ट कभी कभी ऐसा डर लगता है कि बाबा भगवान के भक्त के साथ ऐसा सफर क्यों है उनको, क्योंकि अभी वो तो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जबकि बहुत से प्रैक्टिकल लोग रहते हैं वो तो मीन्स आज भी गलत कर्म में है, एंड दे वर ऑलवेज प्रैक्टिकल। तो ये टाइम पे कैसे खुद के माइंड को कंट्रोल करना चाहिए, हाउ वी कैन कंट्रोल आवरसेल्फ? आपका प्रश्न, इसमें 2 प्रश्न है। एक तो लाइक भक्त के साथ में ऐसा क्यों होता है, और मीन्स वो काफ़ी भोला है फिर भी जो है उसको तकलीफों का सामना झेलना करना पड़ता है, और कैसे इसको टैकल करना चाहिए, है ना। तो बात ये है, देखो ये कर्म जैसे आगे चल के आएगा कि कर्म को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप क्या देख पा रहे हो उसका इस जीवन का ब्यौरा देख पा रहे हो। आप देख पा रहे हो सिर्फ उसके, आप जब से बहरीन आए उसको देख रहे हो, या फिर आप उसको बचपन से जन्म से जानते हो, तो जन्म से लेके अभी तक आप उसके कार्यकलाप को जानते हो, और उसके तहत आप ये जो है सो आप जजमेंट कर रहे हो, है ना, कि भाई ये तो इतना भोला है बचपन से, इसको आज ऐसे तकलीफ कैसे हो गई, आज उसको बांग्लादेश जाना पड़ा। ये मैं इस बांग्लादेश के भक्त के बारे में ये कह सकता हूँ कि ये बांग्लादेश का भक्त अभी जो यहाँ पे था और वहां गया, तो वहां पे भी जाके भगवान का ही कार्य करेगा। उसको उस बात की चिंता नहीं है कि वहां जाके उसको क्या तकलीफ होगा। ठीक है, भौतिक लेवल पर कोई तकलीफ होएगी, परंतु फिर भी वो जो भगवान के कार्य में लगा रहेगा, क्योंकि उसकी श्रद्धा और उसकी जो है सो बड़ी दृढ़ है भगवान के प्रति। दूसरा, जैसे मैं बता रहा था, आप सिर्फ इस जन्म के पीरियड को ही देख पा रहे हो। ऐसे जैसे पिछले आंसर में कहता है ना, जैसे अनेक जन्मों का ब्यौरा हम नहीं देख पाते हैं, जिसके तहत कौन सा परिणाम हमें प्रारब्ध के रूप में मिला है जो हमें इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि कभी होता है कि ये टेस्ट, कृष्णा कभी भी, जैसे कोई भी भक्त भक्ति में आता है तो उसको टेस्ट के बिना पास नहीं होना पड़ता, मीन्स उसको टेस्ट झेलना ही पड़ता है ना। ऑर्डिनरी आप भक्ति शास्त्री भी कर रहे हो तो आपको भी टेस्ट झेलना पड़ता है कि नहीं, श्लोका ये टेस्ट याद करना पड़ता है। तो आप भक्ति में, मैं उदाहरण देता हूँ अपने इनका, ध्रुव महाराज का ही। 5 साल की आयु में वे भगवान को पाने के लिए जंगल गए थे, उनके सुरुचि जो उनकी स्टेप मदर थी उनके दुत्कारने पे। तो जब वे गए थे तो भगवान, तो उनको अब इतना कुछ जानकारी नहीं थी, लेकिन जब वो दृढ़ निश्चय के साथ में निकल गए तो भगवान ने भी भेजा कि भी एक भक्त आ रहा है तो गुरु को भेजता हूँ, चलो। तो नारद जी को भेजा, तो नारद जी उनके रास्ते में आए, तो पहले उन्होंने उसको टेस्ट किया, है ना भाई, कि भी तू छोटा सा बालक है, जाके पापा ने तो ऐसे कह दिया होगा, तू वापस घर चले जा। तो फिर भी वो बालक बोलता है नहीं, मैं तो भगवान से मिलकर ही जाऊंगा। कहने का मतलब एकदम दृढ़ रहता है कि भाई मैं तपस्या करने आया हूँ और तपस्या करके ही भगवान को पाऊंगा। तो जब नारद मुनि देखते हैं कि यह बड़ा दृढ़ है, तब जैसे उसको मंत्र देते हैं भगवान के लिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो गुरु मंत्र देते हैं। तो ये टेस्ट जरूर भक्तों के जीवन में आता है, और भक्त उस टेस्ट के टाइम में दृढ़ रहता है या नहीं रहता है, यह उसका टेस्टिंग पॉइंट है। तो जनरली आप यदि भक्ति में आगे बढ़े हो तो आपका जो सो श्रद्धा एकदम दृढ़ होनी चाहिए कि भाई मैं इस कदम में आगे बढ़ रहा हूँ, ये कोई गलत नहीं है, भगवान मेरे साथ है, और भगवान को बीच में रखकर मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे ये जो सूक्ष्म अधिकार दिया है वो भगवान को साक्षी रखकर भगवान के अनुसार ही मैं ये कर रहा हूँ। अगर यदि वो उसमें कुछ गलत होता है तो फिर उसमें भी ठीक है, कुछ ना कुछ शायद भगवान का मेरे लिए ही प्लान था, या तो मेरे पुराने कर्म खत्म हो रहे हैं, या फिर जो है सो एटलीस्ट मेरा कुछ बहुत बुरा होना था उससे कुछ कम ही हो रहा है। यही आंसर उसके लिए भी रहेगा उसमें। तो उसके लिए तैयार आपको इसलिए होना पड़ता है कि आपको श्रद्धा का बल आपको इकट्ठा करना पड़ता है, और अपना क्या बोलते हैं जो प्रैक्टिस है, इसको
अपने जो आप कृष्ण भावनामृत की जो प्रैक्टिस है उसको दृढ़ता से उसको पालन करना होता है, तो ऑटोमेटिकली उसका सोल्यूशन भी वही है। तो जैसे कहते हैं ना कि भी चैंटिंग में मन नहीं लग रहा है, फिर भी आप चैंटिंग करो, चैंटिंग ही चैंटिंग का सोल्यूशन है। ओके भैया, हरे कृष्णा भैया। एक्चुअली आप लोगों ने ये मेरे ख्याल से खाली रीना माता जी ने और रितेश प्रभु ने, इनफैक्ट शायद अजय प्रभु ने भी शायद अटेंड किया था ये जो अभी अपने 2 दिन का सेशन हुआ था जपा के ऊपर। तो डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होता है कभी कभी हम जब ऐसे सेशन अटेंड करते हैं तो ये कई भक्तों ने इस बार मिस किया था, क्योंकि मैंने भी किसी को फोर्स नहीं किया था, मैंने भी डाल दिया था। तो मैंने सोचा था कि चलो ठीक है कि जिसको इंटरेस्ट है वो लोग ज्वाइन करेंगे मेरे तरफ से, क्योंकि मैं खुद भी व्यस्त था तो मैंने भी किसी को चला के फ़ोन नहीं किया इस बार। हरे कृष्णा भैया जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी, आपको कैसे लगा जी जी। जो जपा सेशन आपको कैसा लगा था? बहुत बहुत अच्छा था प्रभु जी, बहुत ही अच्छा था। लेकिन एक्चुअली मतलब हमारे लेवल से बहुत ऊपर था, मेरे लेवल से बहुत ऊपर था, लेकिन था बहुत अच्छा। मतलब एक्चुअली प्रभु जी जो बात अगर थोड़ा 10% भी याद रह जाएगी तो शायद वो जपा सुधर सकता है, ऐसा था। प्रभु जी वो तो स्लाइड्स भी हमने बनाई है, उसको स्टोर भी किया, अगर ग्रुप में हम शेयर भी कर देंगे ताकि वो सब अगर देख सके तो। भैया ये पूछ रही थी मैं, इसमें लिखा है ये श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान के 3 विभिन्न रूपों में जाता है वह तत्वविद कहलाए। तो किसकी बात कर रहे हैं भैया, ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान, मतलब क्या इनसे समझना है? वदंती तत्त्वविदस् तत्त्वम् यज्ञानमद्वय, मैंने जो ये श्लोक कोट किया था वो इसी की तो है कि भगवान 3 प्रकार की अवस्थाओं से जाने जा सकते हैं, और वो 3 अवस्थाएं ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। और मैंने एग्जाम्पल क्या दिया था सूर्य का, सूर्य की किरण, सूर्य की सतह और सूर्य देव स्वयं, इन तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब सूर्य की किरण को देख के भी आपको ऑटोमेटिकली सूर्य की याद आती है, चाहे सूर्य की सतह को देख के भी सूर्य की याद आती है, और स्वयं साक्षात सूर्य आपके सामने आ गए तो भी वजह से वही रहेंगे, है ना। तो वैसे ही भगवान वास्तविक रूप में गोलोक वृंदावन में है, और वे ही सूक्ष्म रूप में परमात्मा के रूप में हरेक के इसमें एंटर करते हैं, तभी जीवन शुरू होता है। इंक्लूडिंग ब्रह्मांड में भी जब विष्णु के रूप में एंटर करते हैं तो ब्रह्मांड में हलचल होती है। और तीसरा, उनके अंग से जो कांति निकलती है वह जो है सो ब्रह्म ज्योति के रूप में विराजमान है अंतरिक्ष में। जो ये भौतिक अंतरिक्ष के ऊपर जो आध्यात्मिक अंतरिक्ष शुरू होता है उस समय ये ब्रह्म ज्योति का एक लेवल आता है। तो ये भगवान की कांति उस ब्रह्म ज्योति का प्रतीक है। और तो हम जैसे बोलते हैं ना ब्रह्म में जाके मिलना है, ये जो कई लोग मायावादी और कई दूसरी संस्थाएं बोलती है कि ब्रह्म में जाके मिलना है, तो ये भगवान के अंग की कांति में जाके मिलने वाली बात है। नहीं मतलब गांव चले गए और बस गांव में चले गए और कहीं भी घूम रहे हैं गलियों में, वैसी बात। तो भैया जैसे भगवत गीता में कहीं भी मतलब ब्रह्मा का शब्द नहीं आया ना, हर जगह ये ब्रह्म शब्द को ही उन्होंने बोला गया। ब्रह्म तो हर ब्रह्मा नहीं है, ये ब्रह्म है। जी जी हाँ, ब्रह्म शब्द का ही हर जगह यूज होता है ना, मतलब बहुत जगह ब्रह्म शब्द आता है अर्थ में जहाँ भी देखते। तो भगवत गीता और आता है। मैं ये पूछ रही थी कि जो हम ब्रह्म संहिता पढ़ते हैं, ब्रह्म संहिता है ना, वो ब्रह्मा जी ने बोली हुई है लेकिन है ब्रह्म संहिता। यस, मतलब इसीलिए वो ब्रह्म के बारे में, मतलब भगवान के बारे में। ब्रह्मा जी अलग है और ब्रह्म अलग है। ब्रह्म भगवान के अंग की कांति है, ये 2 चीज अलग। जो उनसे निकला प्रकाश है वही ना, जो ज्योति प्रकाश, ब्रह्म ज्योति जो बोलते हैं। यस, भगवान से निकला हुआ जो प्रकाश है वो ब्रह्म ज्योति है। और ब्रह्मा जी का प्रकरण, ये जब भगवान विष्णु का ये लेते हैं, स्वरूप लेते हैं महाविष्णु का, महाविष्णु के नाभि में से जो कमल की डंडल उत्पन्न होती है उसके ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है, और वे प्रथम जन्म जीव है। और उन्होंने अपना रियलाइजेशन अपने संहिता के रूप में लिखा जिसको ब्रह्म संहिता कहते हैं। तो जो प्रथम जन्मा जीव है ब्रह्मा जी, वे जब भगवान के बारे में लिख रहे हैं कि गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, गोविंद आप आदि पुरुष हो मेरे से पहले भी, क्योंकि सृष्टि के लिए तो प्रथम जीव जन्मा है, क्योंकि भौतिक जगत में सबसे पहले ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। तो
आप जो है सो अनादिकाल से अनंत काल से अजन्मा, आप जो है सो स्वयं गोविंदो सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण हो, कि वो 24 तत्व, क्योंकि ये सब जो है सो इस ब्रह्म में से महत तत्व निकलता है जिसमें 24 तत्व होते हैं, और उस 24 तत्व से आकाश, ये सारे का एक्सपेंशन होता है भौतिक जगत का, और एक एक चीज से एक एक चीज बनती जाती है, और सब में जब तक विष्णु परमात्मा के रूप में एंटर नहीं करता है उसमें जान नहीं आती है, हलचल नहीं होती है, इंक्लूडिंग इंसानों में भी, हर जीव में भी। इनफैक्ट वो तो अपने पास वो पेंटिंग कंपटीशन में एक वो भी था चित्र, जहाँ पे देखा होगा हर एक में हार्ट था, झाड़ में भी, जंतु में भी, मनुष्य में भी। तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये तीनों एक ही रूप है। जैसे मैंने एग्जांपल ये भी दिया था कि यहाँ के लोग ब्रह्म को मानते हैं, वो कहते हैं कि भी अल्लाह निराकार है, सिर्फ लाइट को मानते हैं अल्लाह के, है ना, फिर अल्लाह लाइट के रूप में आता है और सब हमारा सुनता है, तो वो ब्रह्म स्टेज को मानते हैं, वो प्रथम स्टेज का साक्षात्कार है, तो वो पूर्ण साक्षात्कार नहीं है। जैसे कोई अंधा किसी हाथी के पैर को हाथ लगाएगा और उसको पूछेंगे कि भाई ये क्या है, तो बोलेगा ये तो कोई लंबा पाइप की तरह है ना, तो जिसकी आंखें वो देखेगा बोलेगा भाई बोल तो सत्य रहा है क्योंकि उसकी आंखें नहीं है, परंतु पूर्ण सत्य नहीं है क्योंकि वो हाथी का पैर है, पाइप नहीं है। तो वैसे ही ब्रह्म और परमात्मा आंशिक सत्य है और भगवान जो है सो पूर्ण सत्य है, लेकिन ये तीनों गुणात्मक रूप से एक ही है, फिजिकल अवस्था लेवल पे अलग अलग है। इसीलिए इस तत्व को जानते हैं वे जो है सो तत्वविद कहलाते हैं। वदंती तत्वविदस, तत्वविदस लोग कहते हैं, वदंती तत्वविदम, वदंती तत्वविदस तत्वम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ये कह रहे, तत्वविद लोग कह रहे हैं कि ये तीनों शब्द एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं जो भगवान है। ये हरे कृष्ण। प्रभु जी, हमारे हिसाब से मतलब अगर हम अभी देखना चाहे तो तत्वविद हम किन को बोल सकते हैं? जैसे जो गुरु महाराज है, इनको हम बोल सकते हैं कि इनको ये तीनों का जो ज्ञान है, मतलब जो भी यहाँ पे जो गुरु महाराज है या उस लेवल पे जो भी आचार्यगण है, उनको हम बोल सकते हैं तत्वविद? यस, कृष्ण कॉन्शियसनेस में हर कोई इस जो कृष्ण के तत्व को जानता है उसको तत्वविद कह सकते हैं। अल्टीमेट कॉज जो है ना कृष्ण का, उनको तत्वविद कह सकते हैं। प्रभु जी, जो तत्वविद व्यक्ति है वो भी इन गुण कर्म, ये तीनों गुणों से प्रभावित तो होते ही हैं, तो वो भी कभी कभी रजोगुण में ज्यादा, तमोगुण में ज्यादा ऐसे जा सकते हैं। यही तो मैं कह रहा हूं, तीनों की स्पर्धा चलते रहती है, लेकिन वो यह जानते हैं, उनका एंड रिजल्ट जो है सो वो जानते हैं कि ये गुण मुझे खींच रहे हैं और ये ऐसे कार्य हो रहे हैं, परंतु मुझे कुछ भी हो जाओ कृष्ण के लिए ही कार्य करना है। तो मैंने बोला ना, प्रकृति के ये तीनों गुण, वो श्लोक भी बताया था मैंने कि ये तीनों गुण एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं। 14वें अध्याय का श्लोक आप पढ़ते हो, रिसाइटेशन में 14वां अध्याय। तो प्रभु जी हमारी बुद्धि में याद नहीं रहता। नो प्रॉब्लम, हरे कृष्णा। अच्छा, मेरे ख्याल से आपका टाइम हो गया प्रभु, यूथ वालों का 13 मिनट है प्रभु जी बाकी। ओके ओके ओके, चलो ठीक है, 7-8 मिनट में बंद क्योंकि 25 से हम लोग लॉगिंग करेंगे। नो प्रॉब्लम। तो ऐसे आप सभी अरे नहीं, मेरा माता जी मेरे को ये नहीं समझ रहा, आप 2.2 में हमने जब चालू किया था, हाँ तभी भी किया था, भगवान उवाचा, तो उसके ऊपर हमने इस भगवान का जो 3, इसके ऊपर हमने बहुत डिटेल में बोला, आप देखेंगे। 2.2 भी रेफरेंस लिया था मैंने। 2.2 में एक्चुअली एकदम भगवान, जब भी प्रभुपाद जी जब भगवान का जो आता है तो भगवान के ऊपर ये रेफर करते हैं कि लोग अलग अलग तरह से भगवान को समझते हैं, ब्रह्मन, परमात्मा और खुद स्वयं भगवान। तो उसी को ही यहाँ पर भी डिस्कस किया हुआ है। तो डिफरेंस नहीं है पूरे इसमें, कि जब बोलते हैं कि ब्रह्म ज्योति जो है, इसके ऊपर काफी डिस्कशंस होते हैं, ये भी बोला था, काफी वाद विवाद काफी होते हैं, परंतु ये आई थिंक दूसरे बच्चे अभी साइन इन कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ठीक है प्रभु, फिर यहाँ पे हम रीना माता जी, हम आपको ऑफलाइन और भी ले लेंगे, आपके कुछ डाउट्स रहेंगे तो। और किसी का कोई डाउट नहीं है तो फिर हम लोग जो है सो इस कथा को यही विराम देते हैं, बिकॉज अगला प्रोग्राम जो
जो बच्चों के लिए है वो शुरू होने जा रहा है। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज